तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा जिसके स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जिदा ना वो तो खाए थे आपा वांगी कवांगे वांग दिखाई जाती है जो हमें बता रही होती है पिछली यादें सारी। और ये है हमारा मेन लीड जिसका नाम है मिस्टर सी। इधर ना वो तो खाए थे आपा मिस्टर सी ही कवांगे और कुछ नहीं कवांगे। जिसमें ये इसको प्रपोज कर रहा होता है कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, 2 बच्चे होंगे और हम लोग पूरी दुनिया फिरेंगे। ये अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर हमें इसमें एक ट्विस्ट नजर आता है। इंदा चंगा ड्रामा नहीं चल सकता क्योंकि इसके पास होता है एक डाटा। इसने इसकी की वापस लेनी होती है तो उसके लिए इसके पास आई होती है। ये की जाके दे देती है वो विलन को और कहती है कि उसको कुछ मत कहना। तो वो सामने से कहता है कि दफ़ा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। और फिर ये कहती है हम आगे ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद हमारे दिखाया जाता है 7 साल आगे का सीन जहाँ पे हमें 2 छोटे-छोटे और क्यूट से बच्चे दिखाए जाते हैं जिसमें कि लड़के का नाम होता है शिंग शिंग और लड़की का नाम होता है बाबे। ए ना इन्होंने पुलठे रख देते हैं कि गलती हो गई है ना करो। चलो फिर ये जाते हैं मिस्टर जैंग के पास और जाते ही लड़की कहने लगती है कि हमारी मम्मा इतनी बड़ी हो गई हैं और उन्होंने अभी तक हमारे लिए डैड नहीं ढूंढा। कितनी एम्बैरेसिंग वाली बात है। तो आगे से लड़का कहने लगता है जिसका नाम है शिंग शिंग। वो कहता है कि किंडरगार्टन में मैं अपनी मम्मा की वजह से सर भी नहीं उठा पाता। ये सब बातें सुन के मिस्टर जैंग कहने लगते हैं कि अब आपको चुप करना पड़ेगा, आप लोगों की मम्मा आ रही हैं। तो वो दोनों अपनी मम्मा की आने का वेट करने लगते हैं। इसके बाद हमें उनकी मॉम दिखाई जाती हैं जो कि अब मू फैमिली की ग्रैंड डॉटर बन गई थी और इसका नाम मोयोंग होता है। मोयोंग बड़े स्टाइल में आने के बाद अपने 2 बच्चों से कहने लगती है और बताती है कि मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना होगा, आप लोगों को यहाँ से खुद ही जाना होगा। वो भी अपने मॉम से कहते हैं कि ठीक है मॉम, आप वापस आ जाना, हम चलते हैं। और कार में बैठ जाते हैं और मॉम उन्हें बाय बाय टाटा कर रही होती हैं। अब उनके वहाँ से जाने के बाद वही कार दूसरी कार आ जाती है जो रुककर मिस मोयोंग के पास आती है। मिस मोयोंग को बताती है कि अभी जिससे आपकी बात हुई थी हम वही हैं। ये सुन मिस मोयोंग फ़ौरन उनके कार में बैठ जाती है और वो उन्हें एक टेलर की शॉप में पहुंचाती है। वो देखकर उसे कह रही होती है कि ये कौन सी जगह है जहाँ मीटिंग हो, लेकिन वहाँ तो एक सीक्रेट डोर होता है जो उसके लिए खोला जाता है। और कहने लगते हैं कि मिस्टर सी आपका अंदर इंतज़ार कर रहे हैं। वो परेशान तो होती है लेकिन वो अंदर चली जाती है और वो जैसे ही अंदर जाती है तो टेलर कहने लगता है कि क्या ये वही है जिसे मिस्टर सी 7 सालों से ढूंढ रहे थे। तो वो सेक्रेटरी कहता है जी हाँ। फिर हमें 2 बच्चों को दिखाया जाता है। वो कहने लगते हैं कि हमारी मम्मी अभी तक वापस क्यों नहीं आई, उन्होंने तो कहा मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। तो लड़की कहने लगती है कि क्यों ना हमें मोम को ढूंढना चाहिए। और उन्हें आता है कि हमारे पास तो मोम की लोकेशन भी आ गई होगी क्योंकि वॉच यूज़ करते हुए वो मोम की लोकेशन ढूंढने लगते हैं। और उसके बाद हमें मोयोंग का सीन दिखाया जाता है, इस एरिया में आ जाती है और देखने लगती है कि यहाँ कितनी सारी ड्रिंक्स हैं। वहीं हमें कहता है हमारा मेन लीड यानी मिस्टर सी जिसका नाम बहुत ओखा है। उसके बाद हमें दिखा जाता है कि वो कहता है कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया सोयोंग। ये देख वो हो रही होती है क्योंकि वो उसे पहचान नहीं रही होती। और मिस्टर सी कहने लगता है कि इसके पास आता है और कहने लगता है कि कोई सबूत छोड़े बगैर ही सोयोंग कह रही होती है मुझे समझ नहीं आ रही आप कहना क्या चाह रहे हैं। अब वो पर्सन मैं नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही मिस्टर सी कहने लगते हैं कि जो हम साथ थे, हमारी जो मेमोरीज गुजारी हम लोगों ने, हमारे जो अच्छे मोमेंट्स थे, तुम सब भूली हो। उसे ड्रिंक पीने के लिए कहता है और कहता है कि प्रिंटेंड करने में तुम बहुत अच्छी हो। इसको हो रहा होता है कि ये कौन है अजीब पर्सन क्योंकि वो उसे पहचान नहीं रही होती। और मिस्टर सी कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें 7 साल पहले से जानता हूँ। फिर भी थोड़ी सी ड्रिंक बाद वो कहने लगती है थैंक्स मैं चलती हूँ। ये कहकर वो जाने लगती है तो मिस्टर से उसको पकड़कर किस करने लगते हैं। तो वो उसे अपने आप से दूर करके उसके मुंह पे चपेड़ मारती है और कहने लगती है कि ये तुम मेरे से कैसे कर सकते हो। और गुस्से से जाने लगती है तो मिस्टर सी सबको ऑर्डर देते हैं कि इसको पकड़ लो। गार्ड्स इसके पास आ जाते हैं तो ये उसको पीछे घूर के देखने लगती है और उसे कहने लगती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। इसी में ही दोनों बच्चे पहुंच जाते हैं मोमी मोमी करते हुए और वो देखकर हैरान हो रहा होता है। और वो दोनों चले जाते हैं अपने डैडी के पास भी डैडी डैडी करते हुए और वो उन्हें रोकती ही रह जाती है। और वो कहते हैं क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं और ये सच में तुम्हारे हैं। और वो उसको जवाब देने लगती है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, ये मेरा पर्सनल बिजनेस है। इसके बाद उसको शक होने लगता है कि क्या ये मेरे बच्चे हैं। इसके बाद वो उसको पूछने लगता है कि तुम लोग की एज क्या है और वो कहते हैं कि 6। इससे उसे और शक पैदा होता है। अपने बच्चों को वापस बुला रही होती है मोयोंग लेकिन वो नहीं आते वापस। वो कहते हैं कि हमें डैडी के पास रहना है। तो वो कहने लगती है कि ये तुम्हारे डैड नहीं। तो वो वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे डैड नहीं। और मिस्टर सी भी उन्हें देख रहा होता है क्या सच में मैं नहीं हूँ। तो मोयोंग कहे कि हाँ तुम सच में नहीं हो और मैं क्या यहाँ से जा सकती। तो वो जब वहाँ से जाने लगती है तो सामने गार्ड आ जाते हैं जो कि उसने पहले ऑर्डर दिया था उस वजह से। तो वो देखने लगती है तो खूरियाँ डालने लगती है। और फिर उसके बाद मिस्टर सी कहते हैं कि जाने दो इसको। तो सारे गार्ड साइड पे हो जाते हैं और वो अपने दोनों बच्चों को लेकर जाने लगती है। उसके जाने के बाद उसका सेक्रेटरी आता है
और वो अपने सेक्रेटरी देख के सबको जाने का ऑर्डर कर देता है। और वो उससे पूछने लगता है कि मैंने तुम्हें जो कहा था, तो वो कहता है हाँ जी, मैंने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। वो अभी लास्ट मंथ ही अब से वापस आई है चाइना, और वो दोनों बच्चों की सिंगल मॉम है, अभी सिंगल है, अभी तक शादी नहीं हुई। और कहने लगता है कि उसका 7 साल पहले का मौजूद नहीं है। ये सुनकर वो उसको कहता है कि उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, और वो वहाँ से सेक्रेटरी चला जाता है। और वो सोचने लगता है कि 7 साल पहले ऐसा क्या हुआ है सोयोंग के साथ जो वो मुझे भूल गई है, या वो भूलने का नाटक कर रही है। अब उसके बाद हमें मोयोंग दिखाई जाती है, जो उठ के किचन की तरफ जा रही होती है और साथ ही साथ अपने बच्चों से बातें कर रही होती है वॉच के थ्रू। और वो पूछ रही होती है कि तुम लोग की स्कूल से छुट्टी हो गई है, क्या तुम लोग वापस आ रहे हो ना घर। तो वो कहने लगते हैं कि जी मॉम, हम आ रहे हैं, हम लोग रास्ते में ही। और वो स्माइल करने लगती है और सुकून से पानी पीने लगती है। और अभी ये पानी पी ही रही होती है कि डोर पर, और वो डोर खोलने जा रही होती है तो वो कहने लगती है कि मेरे बच्चों, क्या तुम लोग फिर से पासवर्ड भूल गए। लेकिन वो और कोई नहीं होता बल्कि मिस्टर सी ही होते हैं। और वो हैरान होकर होती है कि तुम, और वो उससे कोई बात नहीं करता बल्कि उसके घर के अंदर डायरेक्ट एंड जाता है। और वो कहने लगती है कि इस तरह तुम में कैसे आ सकते हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो जो उसने गिलास पानी का पीकर रखा होता है उसमें से पानी पीने लगता है, तो वो उसको कहती है कि ये मेरा पानी है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता, उसे पानी पीने लगता है। और ये देखकर उसे और गुस्सा आ रहा होता है और वो कहने लगती है कि ये सब इलीगल होता है। तो वो कहता है ओ अच्छा, इलीगल होता है, तो क्या मैं पुलिस को कॉल करूँ तुम्हारे लिए। तो उसे याद आता है कि मेरे बच्चे तो वापस घर आने वाले हैं। तो वो कहती है कि यहाँ से निकल जाओ इससे पहले कि मेरे बच्चे आ जाएं और वो कुछ बुरा समझ लें। उसकी ये बात सुनकर वो टेबल पर पड़े हुई बच्चों की पिक को देने लगता है और कहने लगता है कि ये मेरे बच्चे हैं ना। तो वापस से मोयोंग कहने लगती है कि ये तुम्हारे बच्चे कैसे हो सकते हैं। ये सुनकर मिस्टर सी गुस्से से उठते हैं और कहने लगते हैं कि 7 साल पहले तुम कोई सबूत छोड़े कहाँ गायब हो गई थी, तुम्हें इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो वो कहने लगती है कि मुझे क्या पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो वो कहता है अच्छा, और उसकी एक बाजू से शर्ट उतार देता है और देख और कहता है कि तुम्हारा टैटू कहाँ है, क्योंकि मीन के तो यहाँ पे टैटू था। और वो फिर उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हारा टैटू कहाँ है। तो वो ये सुनकर उसके मुंह पे चुपेड़ मारने लगती है, लेकिन वो फिर भी उसे नहीं छोड़ता और कहने लगती है कि अगर तुमने इस तरह की हरकत की तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। अभी ये धमकी दे ही रही होती है कि पीछे से दोनों बच्चे आ जाते हैं। तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन बाबे कहने लगती है कि मुझे ये देखने दो। अब दोनों बच्चे उन्हें देखने लगते हैं और शिंग शिंग कहने लगता है कि शायद हमें अपने पापा लगे हैं। तो मोयोंग उसके पास भाग के जाती है, लेकिन दोनों बच्चे तो अपने डैड के पास जाना चाहते हैं, जिसमें से बाबे तो पहुंच भी जाती है। तो वो उसे प्यार करने लगता है और क्यूट कहता है। तो शिंग शिंग उससे उसकी एज पूछने लगता है, हमारी मॉम चाहिए, हमारी मॉम भी सिंगल हैं और उन्होंने ओवरसीज से अपने मॉम की सारी डिटेल दे के वो भी उसके पास चला जाता है और दोनों से हो जाता है। तो फ़ौरन मोयोंग अपने आईडी कार्ड और अपना और कहने लगती है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, मैं मोयोंग। और वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें दिलाऊं कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन वो कहने लगता है कि तुम हो, और वो कहने लगती है। इस तरह ये बहस करने लग जाते हैं। तो भाभी अपनी मॉम के पास जाती है और कहने लगती है डाउन, इस तरह लड़ने से कुछ भी नहीं होगा। तो ये सुनकर कहती है कि मैं तुम्हें क्या ये कह सकती हूँ कि तुम अपना कोई स्कैम करा कर आए हो और जलील कर रहे हो, क्या तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो कहने लगता है कि मैं अभी तो हमारी मुलाकात होती रहेगी क्योंकि हम पड़ोसी बन चुके हैं। ये सुनने लगती है और दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और उसके पास भाग के और उनसे प्यार लेने लगते हैं। और इन दोनों को प्यार करते हुए वो बाबे का है ताकि वो चेक कर सके कि यार ये बच्चे उसके ही हैं या नहीं हैं। ये वो वापस निकल आता है बाहर और वो हेयर अपनी सेक्रेटरी को देता है, इसका डीएनए करवाओ ताकि मैं देख सकूं कि ये मुझसे झूठ बोल रही है क्या। और सेक्रेटरी हैरान हो रहा होता है और वो कहने लगता है कि यहाँ पे रहेंगे। तो वो मिस्टर सी कहने लगते हैं हाँ क्यों नहीं, से बच्चों को कौन छोड़ सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है और वो मोयोंग के ग्रैंडफादर के पास पहुंचा होता है और क्या कि मैंने सुना है कि आपकी ग्रैंड डॉटर 7 साल बाद अभी अब्रॉड और आपने उसकी खुशी में पार्टी रखी है। तो कहने लगता है कि सोचा मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन ही कह दूं। तो कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैं तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर से भी मिलवाऊंगा ये। और वो साथ ही साथ उसको बताता है कि 7 साल पहले ग्रैंड डॉटर के साथ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हम ना ही जानना चाहते हैं कि उसके साथ क्या हुआ और ना ही हम उससे पूछेंगे। अभी की लाइफ बहुत अच्छी है और कुछ भूल चुकी है। ये सुनकर मिस्टर सी हैरान हो रहे हैं और वो कहने लगता है कि मैं आपकी डॉटर को 7 साल पहले से ही जानता हूँ। ये कहते साथ ही वो वॉशरूम का बहाना करते हुए
वॉशरूम का पूछकर वहाँ से चला जाता है। इसके साथ ही पार्टी शुरू हो जाती है। वहाँ से उठकर पार्टी में जाने लगते हैं। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडफादर के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ग्रैंडफादर के आने के साथ साथ उनकी बेटी और मोइन भी अपने दोनों बच्चों के साथ सबके सामने आ जाती है। इस सब के साथ ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि मैं आप लोगों को आज 2 चीज़ें बताना एक ये कि मेरी बेटी ने एक सिंगल लाइफ गुजारी है और अपने इन 2 तरीके से पाला है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जायदाद में कुछ चेंजिंग करने का कि ये विला भी मैं मोयोंग को दे रहा हूँ और इसके साथ साथ मेरे पास जितने भी सब मैं मोयोंग के नाम कर। ये सब सुनकर तो मोयोंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जो ग्रैंडफादर की डॉटर होती है उनके पैरों तले से तो एक हिसाब से ज़मीन ही निकल जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डैड उनके साथ ऐसा करेंगे कि उन्हें थोड़ी सी जायदाद देने के बाद वो सारा हिस्सा अपनी ग्रैंड डॉटर को ही दे देंगे। और वो डैड को कहने लगते हैं कि आपको हमसे बात कर लेनी चाहिए थी। तो डैड कहते हैं कि मैं तुमसे इस बारे में क्यों पूछता, कि जो मैंने करना है वो मैं कर ही लूँ। इसके बाद उसकी ग्रैंड डॉटर उसके पास कहती है कि ग्रैंडफादर मुझे पता है कि आप मोयोंग से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपने ये सब इतना अचानक कर दिया। तो ग्रैंडफादर मेरा जो दिल किया मैंने कर दिया। इसके बाद वो अपने ग्रैंड चाइल्ड से प्यार और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। और इस सब के बाद जब मोयोंग यहाँ से जाने लगती है तो इसकी आंटी से आवाज़ देकर रोक लेती हैं यहीं। और वहीं पे उसकी कज़न आके उसको बातें सुनाने लगती है कि तुम 2 बच्चों को ऐसे ही ले आई जिसके बाप के बारे में तुम्हें नहीं पता, कि तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बातें करते हुए। तो मोयोंग इसका जवाब देती है कि तुम मेरे बारे में जो मर्जी बोलो, लेकिन तुम मेरे बच्चों के बारे में इस तरह की घटिया लफ्ज़ कैसे यूज़ कर सकती हो। तो वो कहती है क्या तुम मुझे मारोगी। तो वो कहती है इस तरह की वैसे रिक्वेस्ट किसी ने की नहीं, लेकिन तुम कहती हो तो मैं तुम्हें मार ही देती हूँ। तो वो उसको रख के थप्पड़ मारती है और सारे लोग देखने लग जाते हैं। और वो अपना मज़े से थप्पड़ मार के जा रही होती है तो वो पीछे से ड्रिंक फेंकने लगते हैं। यहाँ पे आ जाता है हमारा अचानक से हीरो। कैसे आ जाता है तो मैंने ऐसा समझ नहीं आती, लेकिन चलो वो पहचान जाते हैं कि यार हमने ये क्या हरकत कर दी, हमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हम लोगों ने। टेंशन ले रहे होते हैं तो मिस्टर सी कहते हैं कि ये सिर्फ मेरी है और इस बात को जहन में बिठा लो। यही कह के वो कहता है कि यार तुम अभी तक समझी नहीं अपने आप को किस तरह बचाना है, किस तरह अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना है। वो भी चुपचाप उसके साथ चली जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसको साइड पे लेके जाके कहता है कि तुम मूव फैमिली की डॉटर हो और तुम्हें इस तरह बुली होना अच्छा नहीं लगता। और पीछे से उसका सेक्रेटरी बॉस कहता हुआ आ जाता है और वो परेशान हो जाता है कि यार ये तो मैं गलत टाइम पे आ गई, यहाँ पे इनकी मीटिंग हो रही थी। और वो मिस्टर सी उसको घूर के देखने लग जाता है ये तुमने क्या किया। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं बॉस बहुत इंपॉर्टेंट काम था, आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम था। आपने जो अपने 2 बच्चों के DNA के लिए चीज़ भेजी थी, टेस्ट करवाया था, वो उसका नेगेटिव रिपोर्ट आई है, वो दोनों आपके बच्चे नहीं हैं। वो परेशान हो जाता है कि वो मेरे बच्चे कैसे नहीं हो सकते। वो अपनी पिछली मेमोरीज़ याद करता है और कहता है कि हम लोग तो आपस में बहुत खुश थे, हमेशा रोमांस करते रहते थे। और वो अपनी इमेजिनेशन में इस टाइम मोयोंग को किस कर रहा होता है और वो अचानक से उठता है कि यार नहीं नहीं ये तो मैं इमेजिनेशन कर रहा था और ऐसा कुछ भी नहीं है। और मोयोंग दिखाई जाती है कि वो अपना सारा रिफ्रेश वगैरह हो रही होती है, अपना मास्क लगा रही होती है और सोच रही होती है कि मिस्टर सी खीर कौन लगता है मेरा, वो इतना अच्छा ख्याल क्यों रख रहा था और ये क्यों कहता सबके सामने कि मैं सिर्फ उसकी हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि वो काम पे जा रही होती है, पीछे से 2 बच्चे आते हैं, कहते हैं मोम क्या आप काम पे जा रही हैं। तो वो कहती हैं हाँ जी बेटा मुझे बेस्ट ऑफ लक कहें क्योंकि मैं काम पे जा रही हूँ और दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना और लॉक लगा लेना ताकि कोई गैर आ ना सके। तो वो कहते हैं ओके मोम, और जाके अंदर लॉक लगा लेते हैं। तो जैसे ही मुड़ती है तो आगे से फिर प्रकट हो गया साडा है मेन लीड, पता नहीं कित्थों आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम सच में हमारी नेबरहुड में आ गई। इधर उधर देखने लग जाती है कि उसका घर है कौन सा। तो पता लगता है उसके बिल्कुल ही साथ वाला घर उसका है। तो ये देख के वो जाने लगती है तो हमारा मेन लीड भी उसको कुछ नहीं कहता, चलो कदे तो ऐ होया वरना तो हमेशा ही सारे रोक देने। पीछे से दरवाज़ा खुलता है और 2 बच्चे बाहर आ जाते हैं और वो अपने हीरो को कहते हैं कि आप हमारे पास आएँ। वो उनके पास जाते हैं और वो उसको सेम वॉच और अपना फ़ोन नंबर देने को तैयार होते हैं। और वो उसे कहने लगते हैं कि डैड आपको जब भी हमारी ज़रूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसकी बेटी तो उसको फीचर्स भी बताने लग गई थी जो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और वो कहता है कि बेटा ज़रूर मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा और मैं आप लोग को बाहर घुमाने भी लेके जाऊँगा। तो इस बात पे बच्चे खुश हो जाते हैं और हमें दिखाई जाती है हमारी मेन लीड मोयोंग जिसके पास कोई काम नहीं होता और वो बस वैसी बैठी होती है। पीछे से हमारा अचानक से मेन लीड आ गया और हमें पता लगता है कि इस कंपनी का CEO हमारा मेन लीड मिस्टर सी है। तो वो यहाँ से भागने की करती है, लेकिन पीछे से हमारे मेन लीड का सेक्रेटरी आ जाता है और वो कहता है कि इसको ले जाओ बोर्ड। तो वो कहता है इसको भला कौन सी देनी है पोजीशन। तो वो कहता है कि कौन सी पोजीशन चाहिए। तो वो अपना प्रोफेशन बताने लगती है। तो हमारा मिस्टर सी यानी मेन लीड वो कहने लगता है कि इसको डायरेक्टर की जॉब दे दो।
और वो कहता है तुम्हें प्रमोट किया जाता है। और वो कहती है क्या मुझे प्रमोशन मिल गया। और वो कहने लगते हैं क्या मैं तुम्हारी एक्स की जैसी दिख रही है, तुमने इस वजह से तो नहीं दिया मुझे प्रमोशन। तो वो कहते लगता है कि नहीं, इस वजह से नहीं दिया। तो वो सोचने लगती है कहीं इसको मुझसे प्यार ही ना हो जाए, और जाके उसकी पिक्चर जैसा एक्शन करती है और वो उसको देखता ही रह जाता है। इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे कोलीग्स के साथ इंजॉय कर रही होती है। वहाँ से एक एम्प्लॉय आता है और कहता है कि आप अगर इस कंपनी में आई हैं तो आपको एक ट्रिक आनी चाहिए। वो कहते हैं कौन सी। तो वो डांस करने लगता है, तो उसके साथ 2-3 लड़कियाँ और डांस करने लगती हैं और ये भी इसके साथ डांस करने आ जाती है। ऊपर से मिस्टर सी देख रहे होते हैं, हमारा एक लौता मेन लीड, और वो फिर अपने ख्यालों में खो जाता है कि वो उसको आँख मारी और वो उसको देखने लग जाता है। और थोड़ी देर बाद ही उसका पैर मुड़ जाता है। ला दे नज़र साड़ी मेन लीड ला दे, लो ऐदा हो गया एक्सीडेंट, पता नहीं किवें इन्हों दे एक्सीडेंट हो जाने दे। और इतनी देर के लिए हो जाते हैं, हमारे तक ये समझ नहीं आता। सारे लोग पिक्चर खींचने लग जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि हमारा CEO कौन है, उन्होंने फेस देखा होता है। वो इधर उधर देखता है और अपनी मेन लीड यानी अपनी हीरोइन को लेकर भाग जाता है उस क्लब में से। और फिर यहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम राहु बताया गया, और वो पिक्चर्स देख रही होती है इनकी सब पार्टी की। और वो कहती है क्या मिंग वापिस आ गई है, और वो हैरान हुई होती है कि ये कैसे हो गया। हमें दिखाया जाता है 7 साल पुराना सीन जब हमारा मेन लीड उसको दिखा रहा था कि ये देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड मिंग है, जो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखने में। और वो अपने गार्ड्स को कह देती है कि ये मुझे लड़की नज़र नहीं आनी चाहिए, इसको ख़त्म कर दो, मार डालो। और वो कह रही होती है कि ये कैसे हो गया, मेरे ख्याल में तो ये मर चुकी थी। इसी हवाले से ये फिर कॉल करती है किसी को कि वो मिंग वापस आ गई है मोयोंग के नाम से। ऐसे कैसे हो गया उसको देखो, वो शहर बता देती है उसको कि वो कहाँ पे रहती है। इसके बाद हमारा सीन आता है वापस मोयोंग पे, जो हमारे मेन लीड के साथ जा रही होती है। हमारा मिस्टर सी उसको कहता है कि तुमने कभी सोचा नहीं कि 7 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था, कभी सोचने की कोशिश की। कहती अच्छी बात है कि मैंने नहीं सोचा, क्योंकि क्या पता वो लाइफ मेरी पेनफुल हो। इसके बाद हमें एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम लूशा होता है। वो अपनी प्रे कर रहा होता है, बटलर उसके कान में आके कुछ कहता है तो वो अपनी जल्दी प्रे खत्म करके सोच रहा होता है कुछ। और फिर हमें हमारा मिस्टर सी दिखाया जाता है जो अपनी मेमोरीज वगैरह याद कर रहा होता है, और वो कहने लगता है कि अगर कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे भूल गई तो हम अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट करते हैं, दोबारा से मोमेंट्स वगैरह बनाते हैं, कोई बात नहीं अगर तुम भूल गई। इसके बाद हमें मोयोंग दिखाई जाती है जो अपना मेकअप कर रही होती है काम पे जाने के लिए। तो उसके 2 बच्चे आते हैं, वो कहने लगते हैं कि देखा आप मिस्टर सी के बारे में क्या सोचती हैं। वो कहती है कि उसके सामने मेरी कोई अहमियत नहीं है, बल्कि मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी लगती हूँ, इसलिए वो मुझे प्रोटेक्ट वगैरह कर रहा होता है। लेकिन दोनों बच्चे मानते नहीं, उसकी वीडियोज़ को दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है इनके बारे में, ये तो आपको प्यार भी करते हैं, आपको पसंद भी करते हैं। और वो कहने लगते हैं कि अगर आप उनके रिलेशनशिप में आना चाहती हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि वो तो आपसे ऑलरेडी प्यार करते हैं कि आप उनसे प्यार नहीं करती। वो कहने लगती है कि आपने आज अपने ग्रैंडफादर के पास नहीं जाना, लेकिन वो नहीं जा रहे होते बल्कि ज़बरदस्ती उससे बुलवा रहे होते हैं। तो पता लगता है जी कि बाबे तो अपने डैड के साथ होती है वॉच पे कनेक्ट, और फाइनली वो अपने मॉम से बुलवा लेती है कि वो उसको प्यार करती है। और बाबे वहीं पर बताने लगती है उसको कि मॉम आपसे सच में प्यार करती हैं, देख लें डैड, अब मैंने आपको सबूत भी दे दिया। और वो देखती है अचानक से कि क्या सच में ये लोग और भी बात कर रहे हैं, और फिर वो उनको डांटने लगती है। और फिर कहता है हमारा मिस्टर सी कि अगर तुम्हें काम से छुट्टी चाहिए तो तुम काम से आज छुट्टी ले सकती हो, कोई बात नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे अपने काम से बहुत मोहब्बत है। और फिर शिंग शिंग कहने लगता है देखा डैड हमारी मॉम कितनी ज़्यादा वर्कहोलिक हैं। तो वो कहता है ठीक है, अपनी मॉम को बता दो कि मैं उनको पिंक एंड ड्रॉप की ऑप्शन दे दूंगा। उन अपनी मॉम को कहो कि वो काम ख़त्म करने के बाद गैराज में आ जाएं और मैं उनको वापस घर में छोड़ दूंगा। इसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं और फिर दिखाया जाता है कि राहु आई है उसके ऑफिस में फ़ाइल पर साइन करवाने के लिए, लेकिन वो किसी और मकसद के लिए आई होती है, इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। और वो कहने लगती है कि मिंक की शक्ल की बिल्कुल मोयोंग हमारे एक ऑफिस में आई है, क्या आपको पता है। तो वो कहने लगता है हाँ मुझे पता है। तो वो कहती है कि 7 साल पहले वैसे तुमने जितना सफ़र कर लिया है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब और करना चाहिए। तो वो गुस्से से कहता है कि मैंने फ़ाइल पे साइन कर दिया है, तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए और आइंदा कभी भी मेरे मामलों में इंटरफेयर मत करना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों बच्चे अपने ग्रैंडफादर के पास होते हैं और ग्रैंडफादर से बातें कर रहे होते हैं। तो उनके ग्रैंडफादर पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें मिस्टर सी अच्छे लगते हैं। तो वो कहते हैं हाँ जी ग्रैंडफादर, हमें तो मिस्टर सी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मॉम डैड कभी इकट्ठे हो पाएंगे, क्योंकि वो आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो शिंग कहता है कि कोई बात नहीं डैड, लड़ने से ही आपस में प्यार बढ़ता है, वो आखिर एक ना एक दिन वापस आ ही जाएंगे, इकट्ठे रहने लगेंगे। तो इस बात पर वो कहने लगता है कि आज के खाने में क्या है, और वो दोनों बच्चों को लेके जाने लगता है। हमें बताया जाता है कि मोयोंग नीचे आती है मिस्टर सी के लिए, तो देखती है कि यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 गुंडे उसका इंतजार करते हैं और वो कह रहे थे कि तुम मोयोंग हो। कहती है अगर मैं मोयोंग होंगी
होंगी तो तुम्हें मुझसे क्या काम। तो वो कहने लगते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और फिर वो उसका हाथ पकड़ के झटकती है और कहने लगती है कि बताओ तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा है। तो वो कहने लगते हैं कि हमें मोयुन्ना ने भेजा है। तो वो उसकी इस चीज़ की रिकॉर्डिंग करने लग जाती है और यहीं से हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है, पता नहीं पहले कितने मरे ऐसी। और फिर आ जाते हैं, वो उसको देखने लगता है और वो उसको अपनी मार्शल आर्ट से इस तरह मार के भगा देती है। और वो मिस्टर सी देख के हैरान हो जाता है और पकड़ता है उसको, कहता है कि ये तो मार्शल आर्ट्स है, ये तो तुम्हें पहले से आती थी। और लेके उसको चला जाता है, अंदर जाके फेंकता है और कहता है ये तुम मिंग ही हो ना, क्योंकि ये मार्शल आर्ट सिर्फ और सिर्फ मिंग को आती थी। और बताओ कितने झूठ बोलोगे मुझसे। वो कहती है कि नहीं, ये मैंने स्पेशल क्लासेस ली हैं, इसको ये सेल्फ डिफेंस है मेरा, ये मैंने खुद सीखा है। वो कहते हैं नहीं, ये तुम मिंग ही हो, क्यों मुझसे ऐसे नाटक कर रही हो, क्यों इस तरह कर रही हो। फिर से आ गया गलत एंट्री, अल्लाह ये तो पता नहीं कितनी ना गलत एंट्रियाँ करेगा। और फिर आ जाता है सेक्रेटरी अपने 2 बच्चों को लेके। और फिर जब वो मम्मी बोलते हैं तो वो पीछे से हट जाता है और कहने लगते हैं कि जो लड़ाई करते हैं ज़्यादा उन्हीं में प्यार होता है, और फिर वही कपल बन जाते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है चुप कर जाओ बाबे, और फिर वो चुप कर जाती है। और सेक्रेटरी कहने लगता है कि मैंने इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है, इसको मोयन्ना ने ही भेजा था अपने लोगों को इसको मारने के लिए। तो हमारी मेन लीड हो जाती है हैरान, क्या तुमने इसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली। वो कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स निकलवानी ही थी, और कभी भी अपने आप को इस सिचुएशन में ना डाला करो, बल्कि कोई और रास्ता ढूंढा करो। वो फिर उससे लड़ने लग जाती है, एक तो इन्ना तो कोई काम ही नहीं है इनके तो अलावा। फिर उसका सेक्रेटरी कहने लगता है क्या बॉस चले हम यहाँ से। वो फिर यहाँ से चल जाते हैं। इसके बाद हमें हमारी विलन दिखाई जाती है जो कि बात कर रही होती है। उसको कहते हैं गुंडे कि हम लोग इसको मार नहीं पाए। वो कहती है एक काम तो तुम लोग को दिया था वो भी नहीं तुम लोग कर पाए। इसके बाद हमें हमारी दिखाई जाती है मेन लीड जो कि अपने बच्चों को डरा रही होती है। कहती है कि कभी वो मैन किस टाइप का हो जाता है, कभी वो मैन किस टाइप का हो जाता है, और उसको भूतों की तरह डरा रही होती है। वो भी डर जाते हैं सच में कि यार ये तो सच में कह रही हैं। और फिर वो दोनों उसकी मोम पे हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उसकी मोम के फेस पे कुछ ज़्यादा ही खीरे डले हुए थे जो कि मतलब लगे हुए थे, जो कि उसकी बेटी ने लगाए थे, बाबे ने। इसको बुला लेती है हमारी विलन। तो तैयार होके जाती है उसके पास और जाके बैठ भी जाती है। और वो उसको कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि मैं भी MK कंपनी में ही काम करती हूँ। तो वो कहती हैं जी मैंने आपको कहीं देखा है, मतलब आप भी उसी डिपार्टमेंट में काम करती हैं जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करती हूँ। वो कहती हैं हाँ, और वो सीधा मुंह पे बोलती है कि तुम CJ के से हट जाओ, मतलब उससे बातें ना किया करो। वो कहती है आप किस हक से मुझे कह रही हैं कि मैं उससे ये बात ना किया करूँ या उससे हट जाऊँ। तो वो कहती है क्योंकि वो मेरा फियोन्स है, वो ये झूठ बोल देती है। वो कहती है अगर तुम्हारा फियोन्स है तो तुम्हें उसे खुद कहना चाहिए कि वो मेरे पीछे ना आया करे और मुझे आकर तंग ना किया करे, अगर तुम्हें इतनी ही मुझसे प्रॉब्लम्स हैं। ये सब कह के वो उठ जाती है और वो कहने लगती है कि 7 साल गुजर गए लेकिन फिर भी मिस्टर सी तुम्हें ही अट्रैक्ट होते हैं, तुम्हें ही सब कुछ प्यार वगैरह करते हैं, मुझसे तो कुछ करते ही नहीं। उसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को ले आती है शोरूम में एक न्यू कार खरीदने के लिए, और वो खुशी से कार की तरफ जा रहे होते हैं कि पीछे से मोयन की आ जाती हैं आंट, और वो उसको कहने लगती हैं कि वाह वाह वाह, अभी इतना टाइम हुआ नहीं तुम्हें उनकी जायदाद मिले हुए और तुम अभी से कारें वगैरह खरीदने लग गई, अभी तो तुम कहती कि तुम्हें कोई पैसे ही नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर मोयन हमें जवाब देने लगती है, मतलब उनकी कज़न को जवाब देने लगती है कि लगता है तुम्हें वो चपेट भूल गई। तो वो कहने लगती है कि मोम देखिए मुझे क्या कह रही है। तो फिर मोम कहने लगती है ओ हो बेटा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए हो तो तुम मुझसे बात करना, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। वो कहती है चलो ठीक है, आप मुझे यहाँ से फिर कोई एक कार ख़रीद दें। और फिर उसकी कज़न बोलने लग जाती है, वो कहती है अगर तुम चुप ना की इस टाइम तो मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को बता दूंगी कि तुमने मुझ पर हमला करवाया था। कहती है कोई एविडेंस है। वो अपनी वीडियो दिखाने लग जाती है जहाँ साफ साफ इसका नाम लिया जाता है। तो वो कहती है अगर तुम तमीज़ से शरीफ से अगर मेरे साथ रहोगी, अच्छा बिहेव करोगी तो मैं ये ग्रैंडपा को नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो मैं ये ग्रैंडपा को दिखा दूंगी। फिर वो भड़क उठती है, उसको मारने लगती है कि पीछे से ही हमारा मेन लीड आ जाता है और बच्चे कहने लगते हैं कि वाह डैड क्या आप सच में आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने ही उसको कॉल करके बुलाया होता है। और फिर वो कहने लगते हैं कि डैड हमने आपको इसलिए बुलाया ताकि आप इनको अपना रियल चेहरा दिखा सकें। तो वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि इसको बुली ना करना, तुमने फिर इसको बुली करने लग गई हो। वो कहने लगती है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं उसको तंग कर रही थी, और उसके सामने मासूम बनने लगती है, लेकिन मिस्टर सी को पता है कि उसकी असलियत क्या है। और फिर वो जाने लगते हैं वहाँ से, और उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पास खड़ा किया हुआ था मिस्टर सी ने। इसके बाद वेटिंग एरिया का टाइम दिखाया जाता है कि ये लोग आपस में बातें वगैरह कर रहे हैं। एक लड़की आती है और कहने लगती है कि आपको मिस्टर एक्स की तरफ से कुछ मिला है। तो वो कहने लगती है मिस्टर एक्स, मैं तो नहीं उसको जानती। तो वो भी हमारा मेन लीड भी देख रहा होता है कि हैं मिस्टर एक्स कौन है, इसको किसकी तरफ से गिफ्ट आया। तो इसके दोनों बच्चे कहने लगते हैं कि शायद मोम अब्रॉड में आपको कितने लोग अप्रोच करते थे, शायद उनमें से किसी ने नाम चेंज करके आपको गिफ्ट भेजा हो, आप देख लें, आप याद करने की कोशिश करें। और फिर कहता है हमारा मेन लीड क्या ऐसे किसी का गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। वो कहती है हाँ चलें मुझे ये नहीं चाहिए, और वो भी रिलैक्स होकर जा रहा होता है हमारा मेन लीड। लेकिन वैसे ही हमारा
मतलब कि क्यूट सा शिंग शिंग कहने लगता है कि मॉम आपको पता है ना कि मैं कोडिंग के ज़रिए से पैसे कमाता हूँ, मैं ही मिस्टर एक्स हूँ, ये मेरा गिफ्ट है, आपको ये गिफ्ट मेरे डैड के सामने ही लेना होगा। वो कहती है ठीक है, और फिर वो फ़ौरन कहने लगती है कि हाँ चलो ठीक है, मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करती हूँ। और हमारा मेन लीड फुल गुस्से में आता है, जेलसी में। वो कहने लगता है ऐसे तुम्हें किसी का गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। वो कहती है नहीं नहीं, मुझे याद आ गया कि ये कौन है और मैं इसको जानती हूँ और मुझे ये गिफ्ट चाहिए, वैसे भी फ्री का ही है। और वो गुस्से से ड्रिंक रखता है और कहने लगता है कि मेरे बच्चों अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो कहीं पे भी तो मुझे कॉल कर लेना। वो कहने लगते हैं ओके डैडी, हमें जब भी होगी हम आपको बुला लेंगे। वो गुस्से से जाने लगता है और वहीं पे हमारी मेन लीड खुश होने लगती है, कहती है चलो शुक्रिया बच्चों, तुम्हारी वजह से अब मैं कुछ दिन सुख के रह पाऊंगी, वरना तो ये हर जगह मेरे साथ साथ आता है। और फिर वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं कारें देखने के लिए। उसके बाद सीधा ही सीन आता है मेन लीड पे, जो कि अपने सेक्रेटरी को कह रहा होता है कि मिस्टर एक्स की ज़रा निकालो तो सही इन्फॉर्मेशन, ये कौन है जो शोरूम से डायरेक्ट गाड़ी खरीद के उसको दे रहा है। और वहीं पे इसकी मोम आ जाती हैं फुल शदीद गुस्से में और कहने लगता है कि मोम आपको क्या इतना नहीं मैनर्स, क्या आप डोर नॉक करके आए। वो उसको पे गुस्सा करने लगती है कि क्या तुम उसी लड़की को वापस लेके आना चाहते हो जो तुम्हें 7 साल पहले छोड़ के चली गई थी। माना वो तुम्हारी शक्ल उसकी जैसी शक्ल की है उसके, लेकिन 2 बच्चे भी हैं, उसको नहीं मानो। तो वो कहने लगता है कि मोम मैं तो उसी का ही लूँगा। और फिर वो रोने का नाटक करने लग जाती है। तो वो कहता है मोम ये प्रिटेंड करना बंद करें। तो वो कहती है हाँ वैसे मैं भी क्यों रोऊँ, मैं प्रिटेंड नहीं करती अब। वो कहने लगता है कि मोम मैं तो उसी को ही लूँगा, चलिए बताएं आप क्या कर सकती हैं, मैं कुछ वो कर लूँगा। वो कहते हैं ब्लाइंड डेट पे जाओ। वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं ब्लाइंड डेट पे जाना। तो उसका बच्ची का मैसेज आता है कि डैड ग्रैंडपा मॉम को ब्लाइंड डेट पे भेज रहे हैं और क्या पता हो उन्हें वहाँ पे कोई नया मैन मिल जाए या खुश हो जाए, वो उनसे शादी कर लें। आपको या तो ये ब्लाइंड डेट रोकनी पड़ेगी या तो कुछ करना पड़ेगा। तो वो अपनी मॉम को कहता है मॉम मैं आपकी बात से राज़ी हूँ, मैं ब्लाइंड डेट पे चले जाऊँगा। वो दोनों हैरान हो जाते हैं और फिर कहती है अब भी जाओ यहाँ से। तो वो जाने लगता है। बाद हमें उसकी मॉम दिखाई जाती है जो अपना फुल गेटअप बदल के उसी रेस्टोरेंट में आई होती हैं जहाँ उसने सीजे को भेजा होता है। यहीं पे भागे भागे 2 बच्चे उसके पास आते हैं और वो बहुत खुश होने लग जाती हैं क्योंकि ये 2 बच्चे और कोई नहीं बल्कि बाबी और शिंग शिंग ही होते हैं। और वो कहने लगते हैं कि हेलो आंट, और वो इसी बात में खुश हो जाते हैं क्योंकि एज उसकी ग्रैंडपा वाली थी और वो बनी उसको कह रहे थे आंट, तो वो खुश होने लगती है इस बात से। लेकिन वो जब बैठती है ऑर्डर करने के लिए तो उसको वेटर कह देता है ग्रैंडमा। तो वो इसी बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इसी बात पे ही वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो वहाँ पे अपने लिए जूस ऑर्डर करती है और बिल्कुल ही उसके आगे बैठा होता है सीजे और उसको देख रही होती है। वैसे ही उसको देख रही होती है कि वो सही तरह डेट कर रहा है कि नहीं, और वैसे ही सीजे उसके पीछे देखता है क्योंकि उसको शक हो रहा था कि मेरी मोम पीछे आई है। लेकिन वो फ़ौरन अपना मुँह छुपा लेती है और साथ ही टेबल पर बैठी होती है हमारी मेन लीड मो योंग, जो कि अपनी डेट के पास बैठी होती है। और उसको मालूम होता है कि उसके साथ बैठा हुआ है सीजे, और वो अपने पूरा गेटअप वगैरह चेंज करके विग वगैरह लगा के अपनी पूरी मतलब जो भी है ना सब चेंज करके आई होती है। और उसको जेलस करने के लिए उससे इतने प्यार से बात करती है और उसका लिप ग्लॉस कहती है कि मुझे लगाओ। तो वो भी जेलसी में कहता है लड़की को कि तुम्हारे पास अगर कोई लिपस्टिक है तो मुझे दो, मैं भी तुम्हें लगाऊंगा। तो वो भी उसको देने लग जाती है क्योंकि वो भी उसको सीजे अच्छा लगने लग जाता है। तो वो उसको लगाने लगता है, लेकिन वो जेलसी में सिर्फ और सिर्फ हमारी मेन लीड मोयों को ही देख रहा था। और उसकी मोम तो इसी बात में खुश हो जाती है कि वाह यार क्या बेटा है मेरा। और फिर इसी बात पे उसका पेट दर्द होने लग जाता है और वो वॉशरूम के लिए वहाँ से चली जाती है। और जब उसको बुलाती है लड़की के इधर देखो, और वो देखने लगता है वो ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन लड़की को कुछ भी नहीं पता होता। वो बैठ जाती है आराम से खुश हो के। वहीं पे आते हैं हमारे दोनों क्यूट क्यूट से बच्चे मी शिंग शिंग और बाबी उसको पापा पापा कहते हुए। तो वो कहते हैं क्या ये दोनों तुम्हारे बच्चे हैं? कहते हैं हाँ हमारे, ये मेरी 2 बच्चे हैं। और वो कहने लगते हैं जी हमारी तो मम्मी भी है। वो इसी बात से फुल शदीद गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और ये तो इन्होंने काम कर लिया था यहाँ पे ख़राब, तो अब इनकी बारी थी मोयंग की डेट खराब करने की। वहाँ पे चले जाते हैं और कहने लगते हैं हनी ये तुम कहाँ आ गई हो, इतना भी गुस्सा क्या था? कहते हैं हनी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मेरे साथ चलो। और वो भी सोच रही थी यार ये मेरे साथ क्या कर रहा है, और वो भी इसके साथ चली जाती है। और जब उसकी मॉम वापस आती हैं वॉशरूम से तो वो देखने लगती है मेरा बेटा कहाँ चला गया। और वो जब पूछती हैं वेटर से कि यहाँ मेरा बेटा बैठा हुआ था वो कहाँ गया, तो वो कहने लगते हैं कि यहाँ पे जो भी बैठा हुआ था वो यहाँ से उठ के चला गया। वो फिर कॉल करने लगती है अपने बेटे को कि कहाँ हो। वो कहता है कि मैं तो अब चला गया हूँ, अब आप खुद ही आ जाएं। वो कहती है कि मैं तुम्हें पीछे देखने गई थी और तुम मुझे भी साथ ले जाते। वो कहता है नहीं नहीं मॉम अब तो मैं पहुंच गया, अब आपको खुद ही आना पड़ेगा। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि वो वापस घर पहुंच गए हैं। मोयंग को और उनके दोनों बच्चों को अपने घर ले आता है। आने के बाद सबसे पहले खुद बैठ जाता है और फिर वो दोनों बच्चों को आगे करती है मोयंग, और वो कहने लगते हैं कि सॉरी डैड हम आइंदा ऐसे नहीं करेंगे, हम आपको सच में अपना डैड बनाना चाहते हैं इसलिए किया था हमने ऐसा। तो वो प्यार करने लगता है उन्हें और उनको अपने पास बिठा लेता है। और उसने मोयंग से कोई बात करनी थी तो वो उनको कहता है कि नीचे प्ले स्टेशन वगैरह पड़े हुए हैं, जाके आप लोग खेल लें। तो बच्चे तो इसी बात पे खुश होकर भागने लग जाते हैं और चले जाते हैं वो नीचे खेलने के लिए। और मोयंग बैठ जाती है और वो कहने लगती है
कि सॉरी मेरी बच्चों की वजह से अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंची हो। तो वो कहता है ओके ओके इट्स ओके। वो कहते हैं किस बिहाफ पे तुम मेरी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हो हैं? एक तो फियांसे तुम्हारी, ऊपर से एक्स गर्लफ्रेंड भी तुम्हारी, और उसके जैसी मैं दिखती हूँ, और तुम्हारी एक और क्या कहते हैं उसको, फियांसे भी है। कहते हैं कौन सी फियांसे? वो कहते हैं वो जो विलन हमारी है वो फियांसे। वो कहते हैं नहीं नहीं वो तो मेरी बस बेस्ट फ्रेंड है और कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो वो कहने लगती है अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुमने मेरे बच्चों का ध्यान रखना है, बेबी सिटिंग करनी है, मैं जा रही हूँ काम के लिए। वो कहते हैं कहाँ? वो उसको बता देती है कि तुम्हारा ही काम है, क्लब जाना है मैंने, और डायरेक्टरी। वो कहते हैं हाँ हाँ अच्छा अच्छा, तुम तो डायरेक्टर हो ना, तो तुम्हें तो मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता है। वो उसको अपने क्लब का एड्रेस दे के जाने लगती है, उससे दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा होता। हाथ दे यार। वो कहती है नई टेक्नोलॉजी में कैसे खोलूँ, क्योंकि वो उसको चिढ़ाने लग जाते हैं जैसे हम लोग चिढ़ा रहे हैं। और फिर वो वैसे ही जाने लगती है और कहता है विग उतार लेना, तुम मेरे कंपनी को प्रमोट करने जा रही हो, गिरा मत देना। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और हमें सीन दिखाया जाता है कि वो आ रहे हैं मीटिंग करने के लिए क्लब में, और जो आई भी किसके साथ होती है भाई, हमारी विलन के साथ है ना, तो की है यार। और हमें दिखाई देता है कि विलन और उसके अंदर कोई ना कुछ लिंक है। इसके बाद वो बच्चों के लिए बेबी सिटिंग कर रहा होता है, उनको कहता है कि बेटा मुझे तो कुछ खाने का बनाना नहीं आता, आपको जो आता है आप बना के खा लो। तो वो कहने लगते हैं हम लोगों ने कोई गलत डैड तो नहीं चूज़ कर लिया जिनको हमारे लिए कुछ बनाना भी नहीं आता। और वो टेंशन लेने लगता है कि मोयंग अभी तक आई क्यों नहीं है, वो तो इतनी जल्दी आ जाती है। चलो फिर वो बच्चों से पूछने लगता है कि वो कब तक आएगी। वो बच्चों को भी नहीं कुछ पता होता कि वो कब तक आएंगी। तो वो उसको गुस्से में मैसेजेस करने लगता है, मैसेजेस का वो रिप्लाई नहीं करती है। भैया वो कैसे करे, मीटिंग में है ना। उसके बाद उसको कॉलों पे कॉलें करने लग जाता है, वो भी नहीं उठाती वो। कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है वो सेक्रेटरी को फिर से बेबी सिटिंग के लिए बिठा लेता है, कहता है वापस आओ। वो कहता है मैं ही क्यों हमेशा बेबी सिटिंग करूँ, मैं ही क्यों करूँ। फिर भी वो आ जाता है। वो कहता है कि आप हमारी बेबी सिटिंग करेंगे। वो कहता है जी बेटा, और मैं क्या ही कर सकता हूँ। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है क्लब का सीन, जहाँ पे वो उसको ड्रिंक पे ड्रिंक कराई जाता है, और उसको मोइन को पता लग जाता है कि मेरी ड्रिंक में कुछ था, क्योंकि उसको अजीब फील होने लग जाता है। और वो सोचती है कि मैं वॉशरूम चली जाती हूँ ताकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो। वो कह के जाने लगती है, तो वो उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो किसी तरीके उसको मार के और वहाँ से चली जाती है ताकि कुछ गलत ना हो। इसके बाद हमारा दिखाया जाता है हीरो, जो कि मोयंक किसी और को समझ के कहने लगता है यार एनू हन अपनी बीवी का भी नहीं पता। फिर उसके बाद आती है विलन, वो कहती है कि मोयंक कहाँ गई। वो कहता है कि वो तो वॉशरूम के लिए चली गई। वो कहती है एक काम दिया था वो भी नहीं तुमसे किया हुआ। उसके बाद वो फाइनली ढूंढता ढूंढता मोयंक के पास आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। और हमारी मेन लीड तो भाई उसको घूरने लग जाती है और उसको किस भी करने लगती है, लेकिन वो पीछे हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। वो कहती है हाँ हाँ मुझे पता है तुम सीजेंग हो, हमारे मेन लीड का नाम सीजेंग है। उसके बाद वो उसको टच करने लगती है और उसको वो उठा के लेके जाने लगता है, क्योंकि वो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहता था। उसके बाद वो उसको घूरी जाती है यार, ये कितना वो वाला मोमेंट है। उसके बाद वो फिर उसको घर ले आता है और फिर ये बस शुरू इन्हों और कोई काम ही नहीं हैगा, हर एक एपिसोड जो है शुरू कर देने। और फिर कहता है कि तुम अब मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, अब तुम्हें झेलना ही पड़ेगा मुझे। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ पे वो बिल्ली से डर के उठता है और फिर सोचने लग जाता है, लगता है क्या वो मुझे फिर छोड़ के भागी। लेकिन वहीं से वो अपने बालों को सुखाती आती है। वो कहता है मुझे लगता है तुम फिर मुझे छोड़ के चली गई। वो कहती है मैं क्यों छोड़ के जाऊँगी, हम तो वैसे भी अडल्ट हो गए हैं, हमारी एक मिस्टेक थी। वो कहता है क्या ये मिस्टेक थी हमारी? तुम इसको मिस्टेक कह भी कैसे सकती हो, अब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही हो, तुम इस तरह कह भी नहीं सकती हो। वो कहती है क्यों, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो इस तरह बस लड़ने लग जाता है, लड़ते ही रहते हैं ये लोग आपस में। लड़ते लड़ते वो लेट जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी कौन सी परफॉर्मेंस अच्छी थी। वो कहती है क्या तुम मेरे बारे में ऐसे लफ्ज़ कैसे बोल सकते हो। इसके बाद वो कहती है कि जल्दी जल्दी उठो, हम लोगों ने बच्चों को भी जवाब देना, जाओ जाके वॉशरूम में चले जाओ। वो फिर सोचने लगता है यार मैं जाऊँ कैसे, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पहना था। वो वहीं पर गिरने लग जाता है। फिर वो जल्दी जल्दी संभल के जाता है वॉशरूम। नीचे आती है मोयंग, तो पता लगता है कि दोनों बच्चे उसके कहते हैं मॉम अरेस्ट यू। वो फिर उसको कहने लगते हैं कि आप अरेस्ट हो गई हैं, आप अपने वकील का इंतज़ाम कर सकती हैं, अब सारे काम अदालत में ही होंगे, क्योंकि हमें पता लग गया है कि रात को क्या हुआ था। वो कहती है कि क्या हुआ था बेटा, मुझे क्यों तो नहीं पता। तो फिर वो कहने लगती है कि मॉम हमने देख लिया था कि डैड आपको उठा कर लेके आए। वो कहने लगती है कि नहीं बेटा, मॉम बस ड्रिंक करके आ गई थी, इसलिए उन्होंने वो मुझे उठाया हुआ था। तो वो कहने लगते हैं कि मॉम मैरिज सर्टिफिकेट इतना भी कोई महंगा नहीं, हमने सुना है आप लोग आराम से जाके मॉम और डैड जाके मैरिज सर्टिफिकेट क्यों नहीं ले लेते, हम आपकी फ़ीस भर देंगे उसकी। तो वो आपस में लड़ने लगते हैं कि फ़ीस तुम दोगी। वो कहने लगता है नहीं तुम दोगे। वो कहते हैं तुम दोगे, वो कहते हैं तुम दोगे। इसी में वो रोकने लगती है अपने बच्चों को
इसके बाद वो कहने लगती है, क्या मेरे बच्चों मैं सच में उससे शादी कर लूँ, क्या तुम लोग यही चाहते हो? कहते हैं यस मॉम। वो कहते हैं ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा मेन लीड जो कि तैयार व्यार होके आया होता है अपने काम पे, है तो बॉस ही भाई। और वो कहने लगता है कि मोयंग काम पे आई है? वो कहता है जी, वो तो कब से आई हुई है। वो वहाँ से जाने लगता है तो वो उसके पीछे पीछे आने लगता है। वो कहता है तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तुम्हें मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं, खासतौर पे मुझे फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो फिर बैठ जाते हैं आराम से। वो कहता है चलो शुक्र है मुझे टाइम मिला सुकून का। लेकिन कहाँ ये हमारे मेन लीड को बर्दाश्त होना था। वो हल्की सी खांसी करता है तो वो फ़ौरन से खड़ा हो जाता है उठ के, और वो उसको गुस्से से देखने लगता है। लेकिन वो मुंह इधर उधर कर लेता है कि मैं तो आपको देख ही नहीं रहा, आप इधर कोई है। और फिर हमारी दिखाई जाती है विलन जो कि कॉफ़ी बना रही होती है। मोयंग को देख के वो वापस चली जाती है, जाने लगती है। तो वो फिर मोयंग रोक लेती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने रात को क्या किया था। वो कहती है हाँ, तो तुम्हें कोई मसला है? वो कहती है कि तुमने इतनी बोरिंग स्किल्स है, कम से कम मेरी बेइज्जती तो ना करो, तुम कोई अच्छी सी स्किल्स करो ताकि मुझे मज़ा भी आए। और फिर वो अपनी स्किल दिखाने लगती है, यानी कि वो अपना पानी का कप उसके ऊपर फेंक देती है। वो कहती है ये मेरी अभी सिर्फ स्टेप 1 है। वो भी जब गुस्से से उसके ऊपर पानी फेंकने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वहीं से आ जाता है हमारा मेन लीड और वो कहने लगता है कि सॉरी करो। तो हमारी मेन लीड को लगता है कि वो उसको कह रहा है, लेकिन वो नहीं, वो विलन को कह रहा होता है कि उसको सॉरी करो। तो वो कह रही होती है कि तुम आपने अभी तक इतनी देखा भी नहीं कि गलती किसकी है किसकी नहीं, आप इतने प्यार में अंधे हो गए हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें भी पता है कि गलती किसकी है और किसकी नहीं है, ये तुमने रात को क्या किया था तुम्हें ये भी पता होगा। के बाद मोयंग तो कहने लगती है कि तुम अपने अफेयर्स को खुद ही संभाल लो पर्सनल, और मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो विलन को कहने लगता है कि तुमने अगर मोयंग को ज़रा सा भी हर्ट किया तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। इसके बाद मोयंग दिखाई देती है जो अपने दोनों बच्चों के साथ आई होती है उनको खिलाने के लिए। वो अभी बहुत ज़्यादा मज़े कर ही रहे होते हैं कि पीछे से एक टेडी बियर आ रहा होता है। उनको लगता है कि कोई लकी ड्रॉ होगा, वो बीच में से बॉल निकालते हैं तो उसका मतलब उससे पूछने लगते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि आप मेरा फेस देख पाएंगे। वो कहती है हमने आपका फेस देखी क्या करना है। तो बच्चे तो खुश होने लग जाते हैं, दिखाओ दिखाओ हमें तो अपना फेस दिखाओ। तो वो उतारते, और ये वही इंसान होता है जो कि थाईलैंड में बिल्कुल उसकी इन्फॉर्मेशन जाने के बाद फ़ौरन वापस आ गया था यहाँ पे। तो वो तो उसको पहचान नहीं रही होती, पता नहीं क्यों। और पीछे से एक और टेडी बियर आ जाता है जो कि उसको बेयर पकड़ाने की कोशिश करता है। तो उसको पता लग जाता है कि ये भी कोई स्कैमर होगा इस आगे वाले की तरह। तो वो कहने लगती है बेटा इनसे मत कुछ भी लेना, ये स्कैमर्स हैं। और फिर उनको वापस टेडी बियर पकड़ा के अपने बच्चों को लेके जाने लगती है, और वो उसको देख रहा होता है पीछे से थाईलैंड वाला। तो बस यहाँ पे होते हैं सेक्रेटरी उसके पास आता है और कहने लगता है कि हमें पता लग गया है कि किसने सीक्रेट की चुराई है। तो वो कहता है जल्दी जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे उसका नाम बताओ। इसके बाद हमें दिखाई जाती है हमारी मेन लीड मोयोंग जो कि कर रही होती है ड्रिंक, और दोनों बच्चे बैठ के उसको देख रहे होते हैं। वहीं से आ जाता है हमारा मेन लीड मिस्टर सी। तो वो दोनों बच्चे खुश होने लगते हैं, उनको उनके गिफ्ट पकड़ा के चला जाता है मोयोंग के पास। वहाँ पर जाके बैठने लगता है तो वो मोयोंग कहने लगती है कि तुम्हें इतनी भी मैनर्स नहीं है कि तुम कभी भी मुँह उठा के आ जाते हो। तो वो कहता है कि मेरी मर्ज़ी मैं आऊँ ना आऊँ, क्योंकि मैं बच्चों की वजह से आता हूँ और मैं वैसे भी फ्री था तो इसलिए आ गया यहाँ पे। तो वो कहने लगती है कि तुम इन बच्चों को मना भी तो कर सकते हो। वो कहता है क्यों, मैं इनको रिजेक्ट क्यों करूँ, इतने क्यूट क्यूट से तो बच्चे हैं। इसके बाद वो दोनों बच्चे ये बात सुन के वहाँ से भाग जाते हैं, और वो कहने लगती है कि तुम मुझे पहले बहुत ज़्यादा अनोइंग लगते थे लेकिन अब नहीं लगते, अब तुम मुझे सही लगते हो। इसके बाद वो ड्रिंक करने लगती है। फिर हमें दिखा जाते हैं हमें विलन्स की एंट्री। वाह, लूशा और गूशा, वाह क्या नेम सेम सेम है। और वो कहने लगती है कि क्या तुम सिर्फ मोयंग के लिए हो? कहता हाँ मैं भी तो आया हूँ, और तुम भी तो 7 सालों से मिस्टर सी के पीछे लगी हुई है, तुमने अभी तक उसको लिया? ये कहकर वो उसकी मुँह बोलती बंद करवा देता है। और वो भी उसको कहने लगती है कि वो तुम्हें जानती ही नहीं क्योंकि उसकी याददाश्त ख़त्म हो गई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस जो की उसने दी थी वो इसने ला के दी थी हमारी विलन ने, लूशाओ ने। और वो कहने लगती है कि 7 साल पहले मैंने तुम्हें की ला के दी थी, मोयंग ने तो तुम्हें गलत की ला के दी थी। इसके बाद वो उसको चेयर्स करने लगती है और वो दोनों चेयर्स करके ड्रिंक पीने लगते हैं। और मोयंग यहाँ पे जब न्यू ड्रिंक लेने लगती है तो सी जिंग उसको रोक देता है, और वो कहने लगती है कि मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे पी लेने दो। इसके बाद जी बस सब आप खुद ही समझ जाइए क्या करते रहते हैं, वो ड्रामा चलाने ही देते, ऊपर से फिर इसके पीछे आ जाते हैं बच्चे। और वो कहने लगते हैं कि मोम अब क्या कर रही थी, वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी, वो कुछ कर रही थी। वो कहती है नहीं नहीं बेटा हम चलते हैं अंदर चलते हैं। वो उसको अंदर लेके चली जाती है उसके घर, और मोयंग मिस्टर सी भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है थाईलैंड वाला वो बंदा। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर सी फुल तेज़ गाने लगा के डांस कर रहे होते हैं, जिससे मोयंग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। वो चिल्ला के बोल रही होती है कि गाने बंद कर दो गाने बंद कर दो, लेकिन उसकी तक आवाज़ नहीं जाती। जब जाती है तो वो देख कर डर जाता है, हाय अल्लाह ये क्या है।
फिर उसको वो कहती है गाने बंद करो, मैंने सुबह उठ के कहीं जाना है और अभी मुझे सोने दो। इसके बाद फिर वो जल्दी जल्दी जाता है और गाना बंद करने, अब वो उससे डर गया था। उसके बाद उसने जाना भी किसके पास होता है, अपनी कज़न के पास, जो कि सीधे मुंह बात नहीं करती है। उसके पास आती है और वो कहने लगती है कि तुम सीधी सीधी बात करो। वो कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे भी पानी में फेंक देना है और तुम्हें मार डालना है, तुम्हें मछलियों का खाना बना देना है और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मैंने खुद ले लेनी है। इसके बाद वो कहने लगती है ओह अच्छा, तुम ऐसे कर सकती हो। इसके बाद वो दो बंदों को बुलाती है इसको फेंकने के लिए और हमें पता लगता है जी यहाँ पे मोयों को पानी से डर लगता है। इसके बाद वो गुंडों को कहती है हो यार, एक मिनट मेरा बैग पकड़ना, ये बहुत ज़्यादा भारी है। ये कह के वो अपना बैग उनको पकड़वा देती है और इसके बाद वो जाते साथ ही अपनी कज़न के विग उतार देती है आगे से बैंग्स, और वो डरने लग जाती है। वो ही तुमने क्या किया, रोने लग जाती है। और वो दोनों देखने लगता है ओ हो, ये कितनी ज़्यादा मतलब वो है अनोइंग और कितनी ज़्यादा गंदी है। वो कहती है ये देखो ज़रा। उसके बाद उसको वो मार गिरा के जाने लगती है यहाँ से। हमारा सीजन फिर वहाँ पे पहुँच जाता है जब वो सब कुछ ख़त्म हो गया। वाह, वो कहने लगता है कि तुम्हें पानी से डर लगता था क्योंकि मिंग को भी लगता है, तो तुम इस तरह के ख़तरों में ना आया करो, और ख़ासतौर पे रात को। वो कहती है कि डर तो हर एक को ही लगता है और मुझे भी पानी से लगता है और वो भी चीज़ों से लगता है, तो मुझे हमेशा उससे क्यों कंपेयर करते रहते हो। ये कह के वो फिर जाने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि विलन इनके पीछे ही खड़ी हुई है, लूशा या और वो देख रही है तो वो कहती है कि हाँ 7 सालों से ये किसके पीछे पड़ा हुआ है जो इसको याद भी नहीं रखती, जो कि इसको भूल चुकी है। उसके बाद उसका सेक्रेटरी उसको कह रहा होता है कि चले आए, मैं आपको छोड़ आता हूँ। वो कहती है नहीं, मैं खुद ही चली जाऊँगी। उसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और सेक्रेटरी उसको समझाने लग जाता है कि कोई बात नहीं, हौसला रखें। उसके बाद लूशा दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि वो 7 सालों तक अभी तक उसे ही प्यार करता है और इसके पास देखता भी नहीं, इसको अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता है। इसके बाद दिखाई देता है हमारा मेन लीड जो कि सोच रहा होता है कि किसने हमारी की चुराई थी, और वो कहने लगता है कि अब मैं थाईलैंड खुद जाऊंगा कि जिसने मेरी की चुराई है उसे देखने के लिए। लेकिन अब सेक्रेटरी होने लगता है कि मैंने नहीं जाना था थाईलैंड, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से जा रहा हूँ, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है जाने को। वो कहता है कि अगर तुमने नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही चला जाऊँगा, तुम छुट्टी ले सकते हो उस दिन की। यार ये इतना अच्छा भी हो सकता है भला, क्योंकि सेक्रेटरी को जलील करके रखा हुआ है। इसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी मोयों को बुलाया होता है लूशा ने। वो कहने लगती है कि दोबारा काम करो, और वो कहने लगती है कि मैंने पहले अपना सारा काम कंप्लीट कर दिया। वो कहती है अगर उसको दोबारा तुम रीड कर लोगी तो इससे क्या हो जाएगा। वो कहती है कि अपने पर्सनल अफेयर्स तो यहाँ पे ना करो, पर्सनल इश्यूज़ की वजह से यहाँ पे तो मुझे जलील ना करो। तो वो कहने लगती है कि वैसे भी लूशा सिर्फ मिंग से प्यार करता है, तुमसे नहीं, और वैसे भी तुम सिर्फ उसके जैसी लगती हो। तो वो कहने लगती है कि चलो ठीक है, मैं तो फिर उसके जैसे लगती हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या रोल है उसके अंदर। इस बात पे उसको गुस्सा आने लग जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो तो फुल एटीट्यूड में अपने बाहर आ जाती है उसको वहीं पे छोड़ के, और यहाँ पे देख रहे होते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है और वो सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँ। तो यहीं से वो अम्ब्रेला पकड़ के एक लड़का आ रहा होता है और ये अपना अम्ब्रेला बंद करता है उसके पास आके और कहने लगता है कि हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तो वो पहचान लेती है कि हाँ तुम तो वही हो ना जो टेडी बियर के अंदर थे। वो कहने लगता है हाँ, और मेरा नाम गुशाओ है। और फिर वो कहने लगता है कि वो कहती है कि हमारी कंपनी के बाहर तुम्हारा क्या काम। वो कहने लगता है कि मैंने इस कंपनी में कुछ इन्वेस्ट वगैरह किया है, इसमें मेरा काम है इसलिए। और वो अपनी राइड को उसको कहता है कि आज हम सारे इकट्ठे चलते हैं। वो कहती है नहीं मैं नहीं जा सकती। उसके बाद वो अपना अम्ब्रेला उसको ऑफ़र करता है, वो खुशी से ले लेती है। और जिस तरह वो बाय करके जा रही होती है तो वो याद करने लगता है कि 7 साल पहले भी उसने इसी तरह ही उसको बाय किया था और इस वजह से वो उसको प्यार करने लगा था। और कहने लगता है कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके से ले लूँगा और मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम्हारी पिछली सारी याददाश्त वापस आ जाए। इसके बाद जी हमें दिखाया जाता है कि वो दोबारा अपना दूसरा अम्ब्रेला खोलता और आ जाता है। इसके बाद देख रही होती है कि मोइंग देख रही होती है कि मिस्टर सी हैं या नहीं है। इसी तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं और वो उसको घर में नज़र नहीं आ रहा होता और वो कहने लगती है कि आपके क्या वो मुझे बिना गुड बाय करके चला गया और क्या वो रिलेशनशिप इतना रखना चाहता था। इसके बाद वो ये सब सोचते हुए हमें मिस्टर सी को दिखाया जाता है जो सेक्रेटरी उसको कह रहा होता है कि आप मिंग से प्यार करते हैं कि मोइंग से। वो कहता है कि मुझे पास्ट याद मत दिलाओ, हमें सिर्फ प्रेजेंट में जीना चाहिए। वो तो कहने लगता है कि आपको तो 2-2 क्यूट बच्चे भी मिल गए फ्री में ही, अगर मुझे ऐसे कोई मिलता तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता। तो वो कहने लगते हैं हाँ वैसे बच्चों की याद तो मुझे भी आ रही है। और फिर वो उनको मैसेज करने लगता है कि बच्चों मैं जल्दी आऊँगा। और फिर ये मैसेज
इमेज वो दोनों बच्चे भी सुनते हैं वो उसी वॉच पे जो उसने उसको गिफ्ट की होती है, और वो सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो भी उनको मैसेज कर रहे होते हैं कि डैड जल्दी आइएगा घर। और बस इसी बात पे वो कहने सेक्रेटरी को दिखाया जाता है कि वो खूबसूरत लड़कियों को देख के अपना एक्सेंट ही बदल देता है, उसको हाय वगैरह इंग्लिश में बोल रहा था। यहीं पे उसका दिल टूट जाता है क्योंकि पीछे से उसका हस्बैंड आ जाता है और वो कहने लगता है कि ये तो मेरी बीवी है। इसके बाद चलो ठीक है, ये तो हुआ, दूसरी लड़की आ रही होती है खूबसूरत सी, उसको हाय कहने लगता है तो वो भी उसको आगे से हाय कहती है, लेकिन वो तो शीमेल होती है। यहाँ पे भी उसका दिल टूट जाता है, यहाँ से वो जाने लगता है तो वो भी चुपचाप चला जाता है सेक्रेटरी। और फिर हमारा मिस्टर से उसको कहने लगता है कि जल्दी जल्दी से फ़्लाइट बुक करवाओ, मुझे अभी ही वापस जाना है। तो वो कहने लगता है कि अभी तो हम लोगों ने कल जो ज़रूरी काम करने थे वो कहाँ जाएंगे। हमें पता लगता है कि उसने शिन की वॉइस सुन ली है और वो इसी वजह से जाना चाहते हैं वापस। तो वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता, हम लोग वहाँ जाके ही सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मुझे वापस जाना है। तो पता लगता है कि वो वापस आ रहा होता है और वो दरवाज़ा खड़काता है तो कोई भी आगे से दरवाज़ा नहीं खोलता। तो सेक्रेटरी कह रहा होता है कि आप यहाँ पे अचानक से आ गए हैं और यहाँ पे कोई है भी नहीं, लेकिन फिर पीछे से आ जाते हैं वो दोनों क्यूट क्यूट से बच्चे जो दरवाज़ा खोल देते हैं। और वो कहने लगते हैं बड़ी उदासी में कि आप मोम को बिना गुड बाय करके चले गए थे, तो मोम ने कहा है कि आपकी एंट्री मना है। ये उदासी से कहते हुए वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं और उसको अंदर आने का मौका भी नहीं देते। और ये देख के सेक्रेटरी भी हंसने लगता है कि ये आपकी इज्जत है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, और फिर उसको मैसेज आता है कि जिसको ये लोग ढूंढ रहे थे वो इसी के शहर में। तो वो कहने लगता है कि जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेशन करो, इसको जल्दी से जल्दी ढूंढना है। और फिर यही आराम से अपना बैठ के मैगजीन्स वगैरह पढ़ रही होती है तो पीछे सीजिंग आ जाता है। वो थोड़ी खांसी करके उसको बताने लगता है कि मैं पीछे आया हूँ। तो वो कहने लगती है कि तुम अंदर कैसे आए। तो वो कहने लगता है कि अब मैंने कहीं से तो अंदर आना था ना, क्योंकि ना तुम दरवाजे खोल रही हो ना किसी जगह से तुम मुझे अंदर आने दे रही हो, और शिंग और बाबे को भी तुमने भड़का दिया है मेरे बारे में, वो भी मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहे। तो वो कहने लगती है हाँ तो तुम्हें बता के जाना चाहिए था ना, तुम इस तरह कैसे चले गए, अभी यहाँ से निकलो। वो जब उसको ज़बरदस्ती यहाँ से निकाल रही होती है तो वो देख लेता है वहाँ पे अम्ब्रेला पड़ा हुआ, और वो कहने लगता है कि किसका है। तो वो भी झूठ बोल देती है कि ये मिस्टर एक्स ने दिया था। तो वो कहने लगता है कि मिस्टर एक्स है कौन, ज़रा मुझे बताओगी। तो वो कहने लगती है वो तुमसे ज़्यादा लंबा, ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा हैंडसम है। ये सुन के तो उसे कहाँ ही सुकून आना था, वो गुस्सा होकर बैठ जाता है और वही उसको वही वाला अम्ब्रेला दिखा के कहने लगती है यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद वो कहने लगती है कि तुम मुझे बिना गुड बाय करके गए थे, तुम्हें अब सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद हमें दिखाई देती है उसकी मोम आ रही होती हैं, जो कि बच्चों को देख के उनकी आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं, पीछे होती हैं। तो अचानक से थोड़ी सी आवाज़ हो जाती है तो बाबे और शिंग कहने लगते हैं कि अरेस्ट हो जाएं, आपको हमने देख लिया, आप जल्दी से बाहर आएँ, कौन है। तो वो कहने लगती है बच्चों मैं हूँ, आपने मुझे पहचाना। तो वो कहते हैं जी आंटी आए, आके बैठी। वो उनकी पीगी वाली जगह पे आके बैठ जाती हैं और फिर उनसे बातें करने लगती हैं। तो शिंग और बाबे कहते हैं कि हमें लगता है कि आप हमारे डैडी को ख़रीदने आए, लेकिन आप हमें जितने भी पैसे देंगी लेकिन हम अपने डैडी को नहीं देंगे। तो वो कहने लगती है कि नहीं नहीं बेटा, मैं ये तो नहीं करने आई। लेकिन बाबे कहती है कि अगर आप हमें थोड़ी सी ज़्यादा पैसे देंगी तो हम मान भी जाएंगे। तो शिंग कहने लगता है कि क्या हो गया, क्या हमारे डैड की सिर्फ इतनी सी वैल्यू है। इसके बाद कहने लगती है नहीं नहीं बेटा, मैं खुद आप लोगों के साथ हूँ, मैं खुद उनके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इसके बाद ये लोग यहाँ से बातें कर रहे होते हैं कि यही हम लोग अपनी मोम को किस तरह फंसाएं या फिर किस तरह उनको बनाएं। इसके बाद दिखाया जाता है सेक्रेटरी और सीजिंग बैठा होता है ऑफिस में, जो कि बातें कर रहे होते हैं। और सेक्रेटरी पूछते हैं कि आप मोयोंग को पसंद करते हैं कि वो मिंग जैसी दिखती है उससे। वो कहने लगता है कि मैं मोयोंग को पसंद करता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी मोम अंदर आ जाती हैं और वो अपनी मोम को कहने लगता है कि मोम आपने दरवाज़ा भी नहीं खड़काया, ये मैनर्स नहीं होते हैं, और बिना नोक के आप अंदर आ गए। वो कहती है मैं अपने ही बेटे के ऑफिस में बिना नोक करके क्यों आऊँ। इसके बाद वो दिखाने लगती है 2 पिक्चर्स जो कि होती हैं शिंग और सीजेंग की बचपन की। वो कहने लगती है कि, और वो भी सेक्रेटरी भी डर के चला जाता है कि हीर क्या लेके आई है। दिखाया जाता है कि शिंग और सीजेंग दोनों मिक्स मतलब कि सेम होते हैं बचपन में। तो वो कहने लगती है कि तुम दोनों इतने सेम कैसे हो सकते हो, ऐसा क्या रिलेशन था, क्या तुम क्या किया था तुमने ऐसा। मुझे पता है कि तुम 7 साल पहले भी इसी लड़की के साथ थे, ये जो मर्जी हो गया फिर वो उसकी तरह दिखती हो, तुमने कुछ तो किया। मैं तो चाहती हूँ कि यही मेरे बच्चे आएँ, यही मैं इनकी वो बनूँ ग्रैंड मदर, और यही मेरे बच्चे हैं, और मैंने जो चीज़ें अपने बच्चों को देनी है वो मैं इनको दूँ। इसके बाद जी हमें दिखाया जाता है कि वो ये कह के अपने रोने का नाटक शुरू कर देती हैं। इसके बाद वो कहने लगता है कि हमें कहीं वो कहने लगते हैं नहीं मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहने लगता है कि नहीं मुझे बच्चों को बेबी सिट करना है। तो वो कहने लगते हैं तुम्हारा सेक्रेटरी है ना इस चीज़ के लिए,
बेचारे सेक्रेटरी फिर फंस गया, चेहरा देखो ज़रा उसका। तो वो कहने लगता है नहीं, मैंने अपने बच्चों को खुद ही बेबी सिट करना है। वह कहते हैं नहीं, सेक्रेटरी ही करेगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि मोयोंग अपनी लिपस्टिक वगैरह लगा रही होती है, मिरर में देख के पीछे से सीजिंग आ जाता है, तो वो फ़ौरन से उठ के जाने लगती है। तो उसको सीजिंग रोक देता है और कहने लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो और तुम मुझे माफ़ क्यों नहीं कर देती, मैंने तुम्हें बस वैसे ही गुड बाय नहीं बोला था। उसके बाद कहने लगती है कि तुम्हारे साथ मुझे जाना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, मुझे सेफ़ नहीं लगता। और वो कहने लगता है क्या मतलब, मेरे साथ जाना तुम्हें सेफ़ नहीं लगता है, मैं ही तो तुम्हें सेफ़ली पहुंचाऊंगा। इसके बाद वो उसको ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाने लगता है कार में। और यहाँ पे यही बात हो रही है कि मैं पिक एंड ड्रॉप देता हूँ तुम्हें और ये सब कुछ करता हूँ। इसके बाद वो ज़बरदस्ती उसको खींच के उसी की कार में लेके जाता है और फिर वो कहने लगता है कि मुझे जान गया हूँ कि मिस्टर एक्स कौन है और उसी ने तुम्हें अम्ब्रेला दी थी और उसी ने तुम्हें ये वाली कार दी है। तो वो कहने लगती है कि हाँ तुम्हें क्या हो रहा है, वो मुझे परस्यू कर रहा है। तो वो कहने लगता है कि हाँ ज़रूर इस तरह ही होगा। और फिर वो कहने लगती है कि तुम जेलस हो रहे हो। वो कहता है मैं भी तुम्हें इस तरह की कार ख़रीद के दे सकता हूँ इतनी ज़्यादा। इसके बाद वो यही बातें कर रहे होते हैं तो वो ब्रेक लगाने लगता है अचानक से, तो वो ब्रेक नहीं लग रही होती और हमें पता लगता है कि यहाँ पर ये ब्रेक किसी ने फ़ेल कर दी थी। और वो अपने सेक्रेटरी को बता रहा होता है कि मैं इस वाले हॉस्पिटल में हूँ और जल्दी आओ। और सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और लेकिन कैमरे में देख के कहता है कि ये मेरा बॉस है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए कुछ भी करता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल से होके वापस आ जाते हैं और वो कहने लगता है कि मैं ज़रूर पता लगवाऊंगा कि किसने ब्रेक फ़ेल किया और तुम्हारे साथ आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं मिंग नहीं हूँ, मैं मोयोंग हूँ। तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मिंग नहीं हो, मोयोंग हो और मैं मोयोंग को ही प्यार करता हूँ और तुम्हारे बच्चों को भी अपने बच्चे समझूंगा। और वो बस फिर खुशी में उसको किस कर देती है और दोबारा चाहता है तो दोबारा कर देती है। इसके बाद वो जाने लगती है भाग के वहाँ से खुशी से। तो वो कहने लगता है कि आहिस्ता जाओ, लेकिन वो तो दोनों इतने खुश होते हैं और वो वहाँ से तेज़ भाग के चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी मॉम आई है अंदर और उस वहीं से ही मोयोंग आ जाती है। तो वो उसको भी टेंशन ले रही होती है कि तुम्हें चोटें लगी हैं, तुम लोगों को किस तरह चोटें लग गई हैं। तो वो अपनी मॉम को बिठाता है और सामने मोयोंग बैठ जाती है। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें ज़्यादा चोट वगैरह तो नहीं लगी कहीं से। और वो समझ जाती है कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए अपने आप को इतनी चोटें खाई हैं। और वो हैरान हो जाता है कि मॉम को कैसे पता लगा। इसके बाद वो कहती है कि मुझे पता है तुम लोग का कुछ ना कुछ चल रहा है। तो वो कहने लगती है कि नहीं हमारा तो कुछ भी नहीं चल रहा। तो वहीं से दोनों बच्चे आ जाते हैं ग्रैंड माँ कहते हुए। तो वो हैरान हो जाते हैं क्या तुम लोग सच में इसको जानते हो। वो कहती है कि तुम लोग कब से इसको जानते हो। वो कहती है हम तो बहुत पहले से जानते हैं एक दूसरे को और हम तो अब दोस्त भी बन गए हैं अच्छे वाले। तो वो कहने लगती है अगर तुम लोग कुछ चाहते हो, अगर तुम लोग सीरियस हो तो तुम लोग शादी कर सकते हो, मैं तुम लोग को मना नहीं करूँगी और मैं तुम्हें शॉपिंग पे भी लेके जाऊँगी। तो वो मना कर देती, लेकिन वो हमारी थी सासू माँ, वो कैसे मना कर सकती थी। और सीजन को तो इसी बात पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो कहने लगती है कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं चल रहा। और फिर वो कहने लगता है कि मैंने कोई बात करनी है मोयोंग से। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कहने लगता है कि सीजन के तुमने इस तरह मोम को बोला भी तो कैसे बोला। तो वैसे अचानक से सेक्रेटरी होने लग जाता है और वो कहता है कि किसी ने ज़बरदस्ती ब्रेक फेल की थी। तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम तो मेरे ड्रीम्स में भी ऐसी बातें बताने आ जाते हो। तो वो सॉरी कहता हुआ वापस चला जाता है। तो 2 दफ़ा मोयोंग उसको मतलब इस तरह के इशारे करती है। तो वो भी काफ़ी देर बाद समझता है और वो भी इशारे करने लगता है। वो तो बस दोबारा जब करने लगता है तो वो उठ के चल जाती है कि मैं बच्चों को देखने जा रही हूँ। वो तो बस इसी में खुश हो जाता है। इसके बाद सीजन इंतज़ार कर रहा होता है किसने ब्रेक फेल किया है। तो पता लगता है जी हमारी विलन मिस मो ने ब्रेक फेल किया। और वो इतने ऐसे टैके से आई होती है सामने। वो कहता है कि इतना कुछ करने के बाद तुम कैसे सामने आ रही हो, तुम्हें पता है मैं और मोयोंग मरते मरते बचे हैं। वो कहती मुझे नहीं पता था तुम ड्राइव करोगे, अगर तो मुझे पता होता तो मैं कभी भी ना करती। मैं तो सिर्फ उसको अपने रास्ते से ख़त्म करना चाह रही थी, हम दोनों के बीच से ख़त्म करना चाह रही थी। वो ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसको हर तरफ से निकाल देता है, उसको जॉब से हर चीज़ से निकाल के उसको भेज देता है। वो चीखती चिल्लाती हुई चली जाती है। और यहाँ से दिखाया जाता है जी वो अपनी मोयोंग को मतलब कि उसकी सासू माँ अपनी मोयोंग को इतनी कुछ ख़रीद के दे रही होती है, गोल्ड की चीज़ें ले के दी जा रही होती है। उसकी पूरी बॉडी पे जहाँ पे वो पहन सकती थी वहाँ के लिए सबके लिए गोल्ड खरीद लेती है। और फिर भी वो इतना कुछ खरीदती रहती है, अभी भी रुकती नहीं है। तो मोयोंग रोकने लगती है कि इतना कुछ ना खरीदें, लेकिन वो कहाँ बाज आने वाली थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस मो आ रही होती हैं लू शाओ के पास, जो कि उसको देख लेता है। वो फिर भी गेम खेल रहा होता है। इसके बाद वो जाता है ड्रिंक बनाने और वो कहने लगती है तुमने जो भी कहा था मैंने वो आज तक किया। उसके बाद वो उसको टेबल पे बिठाता है और बस कुछ होने ही वाला था तो वो उसको गर्दन से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुमने मोयोंग की कार फेल की तो की कैसे, तुम्हें पता नहीं कि वो मेरी है, उसको अगर कोई खरोच भी आई तो मैं तुम्हें ज़िंदा दफन कर दूंगा। इसके बाद वो यहाँ से उसको भगा देता है। दोनों ने भगा दिया यार, कहीं पे इज्जत नहीं है।
इसके बाद वो मोयंग को कॉल करने लगता है मिस्टर सी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तुम मेरे पास आ सकती हो। तो वो कहने लगती है हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, मैं बस तुम्हारे दरवाजे के बाहर ही हूँ। तो वो जल्दी जल्दी मोबाइल रख कैसे होने लगता है जैसे उसकी तबीयत सच में ख़राब है। तो मोयंग आराम से आ रही होती है कि जल्दी जल्दी के उसकी तबीयत ख़राब है, आया होता है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक। तो वो कहने लगती है बताओ क्या हुआ है, मुझे कहाँ दर्द हो रहा है। तो वो हाथ रख के बताता है कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है। तो वो समझ जाती है कि वो नाटक कर रहा है, बहाने बना रहा है। तो वो कहने लगती है कि मस्त कम ये तो ना करो, बहाने तो ना बनाओ। इसके बाद वो कहने लगता है उसको उससे किस मांगने लगता है। तो वो आगे से टोए आगे कर देती है और उसको मना कर देती है। तो वो कहने लगता है कि तुम मेरी फैमिली से मिल गई हो, मेरी दादी और मेरी मामा सबसे मिल गई हो, तो तुम्हें कैसे लगे। तो वो कहने लगती है कि हाँ तुम्हारी मॉम अच्छी तो हैं वैसे। तो वो कहने लगता है हमारे बारे में क्या सोच रही हो। तो तुम्हें कहती है तुम्हें वर्क हार्ड करना पड़ेगा। इसके बाद वो वहाँ से चल जाती है और फिर उस टॉय को वो घिस करके साइड पर रख देता है और फिर वो सोचने लगता है कि हाँ ठीक है मुझे वर्क हार्ड करना पड़ेगा और मैं करूँगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मोयंग अपने बच्चों को कॉल करके कहने लगती है कि आप लोगों ने पढ़ना है, अपना काम करना है, आप लोगों ने शो ड्रामास नहीं देखते हैं। ये कहते कहते वो बाहर आने लगती है तो लूशा वो बाहर खड़ा होता है। तो वो उसको कहने लगता है कि डिनर पे चलें या फिर नहीं लंच पे चलें। तो वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हें पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, तुम क्यों बार बार पीछे आ रहे हो। तो वो कहने लगता है कि तुमने मेरे खाने को रिजेक्ट नहीं किया, तुमने मुझे रिजेक्ट किया। तो ये कहने के बाद वो अपनी कार खोल लेता है, कार का दरवाज़ा, तो वो भी उसके अंदर बैठ जाती है और जाने लगती है उसके साथ। इसके बाद दिखाया जाता है कि सीजिंग होता है बच्चों के साथ और बच्चे कहने लगते हैं कि डैड आपने मॉम और डैड के बारे में क्या सोचा, यानी आपने हमारे डैड बनने के बारे में। तो वो कहने लगता है कि हाँ बेटा ज़रूर मैं वर्क हार्ड करूँगा और बनूंगा आप लोगों का। तो वो कहने लगते हैं कि आपको क्या मेरी मॉम की पसंद नापसंद का पता है। और यहीं से हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों स्टॉल पे आए होते हैं। उसको तो बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो तो कभी नहीं आया था। वो कहते हैं क्या तुम कभी भी नहीं आए इधर, यही तो मज़ा आता है। और वो मज़े से इधर उधर खेल रही होती है, खा रही होती है, पी रही होती है और वो सूंघ रही होती है और खा रही होती है खाना। तो वो कहने लगता है कि इस खाने का टेस्ट थाई खाने जैसा नहीं। तो वो कहने लगती है कि नहीं तो ऐसा तो नहीं, थाई का टेस्ट थोड़ा अजीब होता है। वो कहता है सोचो ज़रा दोबारा। तो वो कहने लगती है हाँ हाँ ये तो थाई जैसा ही लग रहा है, तुमने कहा है तो मुझे लग रहा है कि वैसा ही टेस्ट है। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि नहीं, सीजन कहने लगता है कि तुम लोग को पता है कि मिस्टर एक्स कौन है। तो वो कहने लगते हैं हाँ जी डैड हमें तो पता है, हम लोग उनसे मिलते भी रहते हैं और वो मोम के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो वो कहते हैं क्या ऐसा कौन है मिस्टर एक्स कि जिनसे तुम लोग मिलते भी रहते हो। तो वो बच्चे कहने लगते हैं कि डैड क्या आपने सच में अच्छे से जानना है कि मिस्टर एक्स कौन है। तो वो कहने लगते हैं हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, मैं तो जानूंगा ना। तो वो कहने लगते हैं कि डैड मिस्टर एक्स बहुत ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊँ, मिस्टर एक्स शिंग शिंग है। तो वो कहने लगता है क्या तुम्हें कोडिंग भी आती है। तो वो कहने लगता है हाँ ये मुझे अपने डैड से मिला है बायोलॉजिकली। तो मुझे अगर मेमोरी ना गई होती मेरी मॉम की तो मुझे पता लग जाता है कि मेरे बायोलॉजिकल डैड कौन है। तो वो कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग इसलिए चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आप लोग शादी कर लें, हमें अपने डैड नहीं चाहिए वापस जो हमारे बायोलॉजिकल हैं, क्योंकि वो उन्होंने 7 सालों तक हमें ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आप मामा के पास जाएँ। तो वो कहने लगते हैं कि मॉम अभी बिजनेस ट्रिप पे गई हैं तो आपको चाहिए कि आप उनके पीछे जाएं, आप तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हैं। ये सुनने के बाद वो फ़ौरन भाग जाता है, यानी उसकी लेवल की बेइज्जती कर दी। उसके बाद फिर वो जाने लगता है तो सेक्रेटरी को कॉल करते हैं बच्चे और कहने लगते हैं कि आपको हमें बेबी सिट करने आना पड़ेगा क्योंकि घर में कोई भी नहीं है। तो वो बेचारा क्या ही करता है, उसको मजबूरी में जाना ही पड़ता है, किस पे गुस्सा नहीं खाता वो। इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ लूशा और तुम्हें प्रपोज़ करना चाहता हूँ। तो वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी रिजेक्ट किया था और अब भी करती हूँ और मैं वैसे भी किसी और को लाइक करती हूँ। पहले मैं उसको लाइक करती थी लेकिन इतना नहीं, क्योंकि वो बार बार कहने लग जाता था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड जैसी लगती हूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, उसका प्यार करने का इजहार करने का मतलब तरीका अलग था। इसके बाद उसको वहाँ से रिजेक्ट कर देती है दोबारा, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं फिर भी परस्यू करूँगा। इसके बाद उसकी कॉल आ जाती है मिस्टर सी की और वो उसको दिखाते हुए उठाती है उस कॉल को और उस पर बात करने लगती है। तो वो कहने लगता है कि तुम कहाँ पे हो। तो वो कहने लगती है अगर तुमने ढूंढना है तो ढूंढ लो, मैं तो किसी लड़के के साथ डेट पे हूँ। तो वो कहता है अच्छा जी। तो वो होता तो वैसे उसके पीछे ही है लेकिन उसने देखा नहीं होता, लेकिन जब देख लेता है तो फिर उसके पास आ रहा होता है और आके फ़ौरन खड़ा हो जाता है वहाँ पे उसके पीछे। कहता है ये लो मैंने तो ढूंढ लिया, तुम कौन हो। तो वो कहने लगता है मेरा नाम लू है। तो वो कहता है इतनी मुश्किल से तो मैंने जाना कि मिस्टर एक्स कौन, अब ये लू कौन आ गया। तो वो कहने लगता है कि मैं तो इसको परस्यू करने लगा हूँ। तो वो कहने लगता है कि वैसे भी ये मेरी है, तुम्हारे तो चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और वो जिस तरह उसको गुस्से में उठा के लेके जाने लगता है जेलसी में, उसको तो बहुत ही गुस्सा आता है रूशा को और वो पता नहीं कहाँ गुस्सा निकाले और वो उसको एक्वेरियम में ले आता है और वो उसको वहाँ पे जाके अपना बैंक अकाउंट और अपने फ़ोन का पासवर्ड बताने लगता है और कहने लगता है कि मैं और मेरा सब कुछ शादी के बाद तुम्हारा होगा। वो उसको देखने लगती है और फिर उसको एक जगह पर लेके जाके वहाँ पे प्रपोज़ कर देता है और कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और फिर वो थोड़ा सा टाइम लेने के बाद कहती है नहीं
नहीं, मैं ऐसा क्यों कहूँगी, हाँ बिल्कुल नहीं की वो कोई वजह भी नहीं है। तो वो हाँ कह देती है और यहीं पे ये लोग किस करते हैं। इसके बाद वो कहने लगती है कि तुमने ये सारा एक्वेरियम मेरे लिए बुक किया है पूरा का पूरा। वो कहने लगता है हाँ, और फिर वो दोबारा करने लगते हैं किस। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनकी शादी की तैयारियाँ ज़ोरों शोर पे हैं और उसकी सासू माँ बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात से कि वो लोग शादी करने लगते हैं और वो येलो पिगी पे ही जाकर बैठते हैं। हालांकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेयर्स होती हैं, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैंने यहीं बैठना है। और कहने लगती है कि मेरी दोस्त ने कहा था कि उसके घर बच्चे आने वाले हैं खेलने के लिए, लेकिन मेरे खुद के तो दो बच्चे हैं, मैं और मेरे पोता पोती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूशाओ के पास सेक्रेटरी आता है और उसको बताने लगता है कि उन दोनों की शादी होने वाली है। और वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मिस्टर सी हमेशा मुझसे आगे क्यों होते हैं। उसके बाद वो उस गुस्से में ग्लास भी तोड़ देता है। यहीं पे आ जाते हैं ग्रैंड पा और शादी का दिन आ जाता है। यहाँ पे ये शादी का दिन था और फिर वो सबसे मिलने के बाद वहाँ जाके साइड पे बैठ जाते हैं। यहीं पे दिखाई जाती है कि सासू माँ भी आ गई हैं अपने दोनों बच्चों को लेके और फिर वो बच्चों को भेज के उनसे हैंडशेक करने लगती हैं और उसके साथ ही आके बैठ जाती हैं और वो कहने लगती हैं कि अच्छा जी, तो फिर हम लोग फैमिली बन गए हैं आपस में। तो वो कहने लगता है लेकिन मैं फिर भी आप लोग से एक स्टेप आगे हूँ। कहने लगती है कि कैसे। वो कहने लगता है कि शादी के बाद सीजिंग तो मेरे साथ ही रहेगा ना मेरे घर। वो कहने लगते हैं क्यों, शादी के बाद मैंने अपना सब कुछ अपने बच्चों को दे देते हैं तो वो अपने अलग ही रहेंगे एक जगह पे, तो वो ना तुम्हारे पास रहेगा ना मेरे पास रहेगा। तो इसी बात पे इनकी छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है और फिर वो कहने लगता है कि लास्ट पे कि हम दोनों ही जीत गए। वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेक्रेटरी जो कि तैयारियों वगैरह में लगा रहता है और फिर मोयंग बाहर देखने आती है क्योंकि उसको पता होता है कि सीजिंग उसको देखने आएगा बाहर। और जब वो देखने आता है तो जल्दी दरवाज़ा बंद कर देती है। सीजिंग दरवाज़ा खड़काता है तो वो कहती है कौन। वो कहता है तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। तो वो कहती है कि मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती। वो कहता है कि नहीं खोलो, मैंने तुम्हें देखना है कि तुम किस तरह लग रही हो। वो कहती है कि शादी से पहले दुल्हन को नहीं देखा जाता तो मैं नहीं खोल सकती, इस तरह बुरा माना जाता है। तो वो सेक्रेटरी आ जाता है पीछे से और कहता है कि आपको स्टेज पे बुलाया जा रहा है आपकी स्पीच के लिए। तो वो यहाँ पे चुपचाप कह के चला जाता है कि चलो ठीक है, मेरा इंतज़ार करना, मतलब मैं बाहर इंतज़ार करूँगा। तो वो मोयंग बाहर निकल के देखती है क्या सच में ये चला गया। यहाँ पे वो हो जाती है उदास और यहाँ पे फिर इसकी एंट्री हो रही होती है। एंट्री में वो आ रही होती है चल के, मतलब कि उसकी एंट्री बहुत अच्छे से हो रही होती है ना यानी। और फिर पीछे से दिखाया जाता है जुलूस आ गया। यार क्या इतना अच्छा सीन है, बर्बाद कर दिया। क्लैपिंग करते करते सारे लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि वो क्लैपिंग करके आ रहा होता है और वो कहने लगता है कि मुबारक हो आपको शादी। तो वो कहने लगते हैं कि लूशा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि इतनी मेन शादी हो रही है और मैं ना हूँ। तो वो कहने लगता है मिस्टर सी कि मेरी कम से कम शादी आके बर्बाद तो ना करो यहाँ पे। तो सारे सेक्रेटरी खड़ा हो जाता है तो सारे आधे से ज़्यादा लोग खड़े हो जाते हैं। इसके पास आता है लूशा मोयंग के पास और कहने लगता है कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है, अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा चाहिए तो तुम्हें मेरे पास आना होगा अकेले। और थाई स्टाइल में वो उसको अलविदा कह के वहाँ से चला जाता है और मोयंग वहीं पे खड़ी रह जाती है और उसको कुछ मेमोरी पीछे से रिकॉल हो रही होती है कि उसको कुछ याद आ रहा है। और यहीं पर मिस्टर सी भागा होता है और वो कहने लगता है कि क्या हुआ है, कि कुछ वो कह के गया। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें मेरा इंतज़ार करना होगा और ब्राइड वहाँ से भाग जाती है। सारे लोग खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या हो गया, ब्राइड वहाँ से भाग गई है। उसके बाद मिस्टर सी कहने लगता है कि 7 साल पहले भी तुम मुझे छोड़ के चली गई थी और अब भी तुम मुझे शादी के टाइम छोड़ के भाग गई है। पीछे से सेक्रेटरी आता है बाबे को पकड़ के और कहने लगता है कि बाबे इधर है, शिंग नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। तो वो बाहर ढूंढने आ रहा होता है, उसको कोलों पे कोले कर रहा होता है मोयंग को। वो भी कॉल नहीं उठा रही होती है, हर तरफ उनको ढूंढ रहा होता है और कहने लगता है कि ये अचानक से क्या हो गया। और मोयंग भी अपना चेंज वगैरह करके आ रही होती है और वो लूशा के पास आ जाती है अकेले, जहाँ पे उसने उसको बुलाया होता है। कहने लगता है मेरे बेटे तुम कहाँ हो। जल्दी भाग के आई होती है और कहने लगती है कि मेरा बेटा कहाँ है, शिंग कहाँ है, जल्दी मुझे बताओ। तो वो कहने लगता है कि सारे गार्ड्स को उसके पास भेज देता है और कहने लगता है कि इनसे फ़ाइट करो। और उसको भी अपना सेल्फ डिफेंस आया होता है और उसको भी कराटे वगैरह सब आए होते हैं पिछली लाइफ से ही। तो वो उनको मारने लगती है सबको और कुछ ही टाइम के अंदर वो उन सबको ढेर कर देती है। तो आ जाता है लूशा खुद उसको मारने और वो उससे फ़ाइट नहीं कर पाती और कहने लगता है कि मेरे से तुमने ये सब सीखा और तुम मुझसे ही लड़ना चाह रही हो, हाँ क्या तुम कोशिश करना चाह रही हो। इसके बाद वो उसको दीवार के पास लेके जाता है और उसको मारने लगता है बहुत बुरे तरीके से और वो बेहोश हो जाती है। और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी यादें किसी भी तरीके से वापस लाना चाहता हूँ ताकि तुम सब कुछ याद कर लो कि 7 साल पहले तुम कैसी थी कैसी नहीं। उसके लिए उसको बेहोश कर देता है और उठा के अपने साथ लेके जाने लगता है। यहाँ से दिखाई देता है सीजिंग जो अभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि मेरा बेटा कहाँ गया। पीछे से शिंग आ जाता है और कहने लगता है कि पापा पापा। तो वो पीछे जाता है, उसके प्यार करने लगता है और कहता है कि मेरे बेटे तुम कहाँ चले गए थे। इसके बाद वो मॉम को भी बताने लगता है कि मॉम शिंग वापस आ गया। फिर यहाँ पे मोयंग को होश आया होता है और लूशा यहाँ पे बैठ के ड्राइंग पेंटिंग वगैरह कर रहा होता है कोई चीज़ की। और मोयंग उठ के कहने लगती है कि मैं कहाँ हूँ और उसको कुछ यादें याद आ रही होती हैं। उसको कहता है कि मैं तुम्हें सारी यादें दिलवाऊंगा और उसको भी कुछ यादें याद आई होती हैं उसमें से कि
7 साल पहले मैं कैसी थी कैसी नहीं, और कहने लगती है कि 7 साल पहले मैं जैसी भी हूँ, कोई जो भी हूँ, लेकिन मैं ना तुमसे पहले प्यार करती थी और ना ही मैं अब प्यार करती हूँ। पहले भी मैं सीजिंग से ही प्यार करती थी और अब भी मैं सीजिंग से ही प्यार करती हूँ। तो वो कहता है कि तुम कितना ही प्यार करती हो सीजिंग से। तो वो कहने लगती है कि मैं अपनी जान से भी ज़्यादा उससे प्यार करती हूँ। इसके बाद वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसको गुस्से में बातें सुनाने लगता है, और फिर वो उसको कहने लगता है कि मुझे तुम्हें पहले भी किसी मिशन पे नहीं भेजना चाहिए था। मैंने सिर्फ और सिर्फ सीजिंग के पास तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम उसका डाटा चुरा के लाओ, उसकी कंपनी का डाटा मेरे लिए लेके आओ, लेकिन तुम वो भी उसके लिए उसकी वजह से फेक लेके आई थी। उसके फिर सारी यादें पिछली आ रही होती हैं कि 7 साल पहले मैं कैसी थी, कैसे उससे बातें वगैरह करती थी और किस तरह हम लोग रहते थे आपस में, बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। और वो इस तरह सारी यादें याद कर ही रही होती है और उसको कहने लगती है कि मैं तुमसे फिर भी प्यार नहीं करती। और वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें 7 साल पहले प्रपोज़ किया था। तो उसको याद आने लगता है कि पिछली दफ़ा उसने मुझे कहा था कि अगर मैं तुम्हें कहूँगी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो उसने बोला था तुम्हें प्यार के बारे में कुछ पता ही नहीं और तुम्हें पसंद के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं ना पता, तो इस तरह के बारे में मैं नहीं सोच सकती हूँ तुम्हारे बारे में। इस तरह वो उसको रिजेक्ट करके चली जाती है और वो कहने लगता है कि तुम मेरे बारे में इस तरह सोच भी कैसे सकती हो कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो वो कहने लगती है कि मुझे याद आ गया सब कुछ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कहती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीजिंग को प्यार करती हूँ, तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ। ये सब सुन के तो उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसको चपेट मार देता है और वो बेचारी जाके नीचे गिर जाती है। और फिर वो कहने लगता है नहीं सॉरी मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने तुम्हें गलती से मार दिया, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। इसका क्या फ़ायदा जब उसने उसको चपेट मारी थी। इसके बाद वो उसको खड़ा करता है, उसके पास ज़्यादा उसके करीब जा रहा होता है, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं कह रही होती क्योंकि वो पिछली यादें याद कर रही होती है। और उसको याद आने लग जाता है कि मेरा पिछला नाम भी 7 साल पहले भी मोयोंगी था, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन के लिए अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम ये सब बदला था और मींग रखा था। वो सब ये सब याद कर ही रही होती है और इस सब को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो इतनी चीज़ें वगैरह फेंकने लग जाता है और गुस्सा करता है, सब कुछ तोड़ देता है। और वो आ जाती है सीजिंग के पास और आके उसको ये सब कुछ बताने लगती है कि मुझे सब याद आ गया और 7 साल पहले मैं तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मिशन के लिए आई थी। उसको यकीन ही नहीं आ रहा होता कि यार सच में मिशन के लिए आई थी। और दोनों बच्चे भी ये सब सुन रहे होते हैं और वो कहने लगते हैं हाँ मुझे लूशिया ने तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ मिशन के लिए भेजा था, तुम्हारा डाटा वगैरह चुराने के लिए, और मैंने सच में तुम्हारा डाटा उसको नहीं दिया। मेरी इस बात को यकीन करो, मैंने उसको गलत डाटा दिया था जिससे कि उसको कोई फ़ायदा भी नहीं होना था। तुम्हारा डाटा किसी और ने उसको दिया था और मेरा पहले नाम भी मोयोंगी था और अब भी मोयोंगी है। मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मिंग किसी वजह से बोला था, अपने मिशन की वजह से। उसको तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये मिशन के लिए मेरे पास आई थी और इसको मेरे से प्यार नहीं था। तो वो कहने लगती है कि नहीं मुझे तुमसे सच में प्यार था और मुझे हो भी गया था, वरना मैं उसको गलत डाटा क्यों देती। मैंने उसको सिर्फ गलत डाटा दिया था और मैं तुम्हें चाह रही थी कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और आके तुम्हें सब कुछ ये बताऊँ, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे लगा कि मेरी कुछ यादें गुम होंगी, लेकिन मैं इतनी इंपॉर्टेंट याद कैसे भूल गई। और वो उसको ये सब कुछ रो रो के बता रही होती, लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा होता, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा यार। फिर वो कह रही होती है कि शिंग तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारा बायोलॉजिकल सन है, लेकिन बाबे को मैंने ऑर्फन एज में उसी की एज में लिया था, इसलिए उन दोनों की एज सेम है, वो तुम्हारा सच में बेटा है। और ये सब उसको बता रही होती है। तो वो कहने लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे इस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो सच में उसका चेहरा देख लो कितना कन्फ्यूज़ है और मुझे इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे साथ करूँ तो करूँ क्या। लेकिन वो उसको रो रो के मना रही होती है कि मैं सच में गलत नहीं हूँ। तो वो यहाँ से चला जाता है और वहाँ जाकर ड्रिंक करने लग जाता है और उसको पिछली सारी मेमोरीज़ याद आ रही होती हैं कि हम लोग किस तरह थे, क्या ये सच में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक मिशन के लिए आई थी और ये मुझे किस तरह ये धोखा दे सकती है। और फिर दोनों बच्चे भी उसके पास आ जाते हैं, मोयंग के पास, और वो भी रोने लगते हैं कि क्या आप लोग अब साथ में नहीं होंगे, मम्मी डैडी अब क्या साथ में नहीं आएंगे। और ये दोनों भी गले लग के अपने मोयंग के रो रहे होते हैं। यहाँ पे ये लोग रो रहे होते हैं, वहाँ पे वो सीजिंग रो रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि लूशिया और सारे उसके बैंक अकाउंट्स वगैरह फ्रीज करवाना चाहता है, उसके स्टॉक वगैरह फ्रीज करवाना चाहता है और उनकी कंपनी को डुबाना चाह रहा होता है। किसी तरीके ये सब कर रहा होता है हैकिंग वगैरह करके, और उसको पता लग जाता है कि कोई हमारे नाम पे फेक अकाउंट्स वगैरह बना रहा है जिससे हमारे स्टॉक ख़राब हो सकते हैं, फ्रीज़ हो सकते हैं और हमारे जो अब बाहर से आने जाने वाले पैसे हैं वो सब ख़राब हो सकते हैं, वो नहीं आ सकते, जिस वजह से हमारे स्टॉक फ्रीज़ हो गए। तो सेक्रेटरी कहने लगता है कि अब हम क्या करें। वो कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि ये भी लूशिया ने ही किया जिस तरह वो 7 साल पहले करना चाह रहा था। जल्दी से उस पर इन्वेस्टिगेट करवाओ, उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाओ, रिपोर्ट करो उसके बारे में। तो वो ये सब देख के सेक्रेटरी उसके पास आ जाता है वो सब करवाने के लिए। और फिर वो सोचने लगता है कि मोयंग जो तुम्हारे पास 7 साल पहले तुम्हारे साथ हुआ था, मैं जानना चाहता हूँ कि वो किसने किया था और क्यों किया था तुम्हारे साथ ये इस तरह। और फिर वो सारे यहाँ पे काम वगैरह उसी काम में लग जाता है। और फिर जब निकल रहा होता है आधी रात को, तो सामने मोम बैठी होती है उसके, वो उनको देख के डर जाता है और फिर उनके पास आके बैठ जाता है और उसकी मोम उसको बातें सुनने लगती
लगती हैं और कहने लगती हैं कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया। वो कहता है कि नहीं मॉम अभी नहीं खाया, खा लेता हूँ मैं थोड़ी देर तक। और फिर उसकी मॉम कहने लगती हैं कि मोयंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है कल से, और वो अब तो शायद हॉस्पिटल में भी पहुँच गई होगी, इतनी सारी तबीयत उसकी ख़राब हो गई है। वो कहता है कि क्या सच में हो गई, मुझे बताओ कौन से हॉस्पिटल में, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। तो वो कहने लगी देखा मैंने झूठ बोला था, तुम्हें अभी भी उसकी इतनी फ़िक्र है तो तुम उसके साथ पैचअप क्यों नहीं कर लेते, तुमने इसके साथ लड़ाई क्यों की हुई है। तो वो उसको ये सब समझा रही होती है और कह रही होती है कि 7 साल पहले जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ, उसके छोड़ दो उसके ये सब कुछ, तुम आगे बढ़ो, तुम ये क्या कर रहे हो, इस तरह तुम किस तरह कर सकते हो, अगर तुमने यही हरकतें करनी है तो तुम मेरा बेटा, मुझे ये ना बोला करो कि तुम मेरे बेटे, मुझे शर्म आती है कि मैंने इतना अजीब बेटा पाला हुआ है, इतना जो अपने से एक खुद स्टेप आगे नहीं ले सकता, ये सब कह के वो वहाँ से चली जाती है। और फिर यहाँ दिखाया जाता है कि दोनों बच्चों की बर्थडे आई होती है और वो सारी डेकोरेशन वगैरह करके केक वगैरह रख के बैठे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम लोगों ने केक कटिंग नहीं करनी, और मोयंग कह रही होती है कि केक कटिंग कर लो। तो वो कहने लगता है कि नहीं, हमारे डैड ने हमसे वादा किया था कि वो आएंगे और पूरा दिन हमारे साथ स्पेंड करेंगे और हम लोग वैसे केक कट करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते। पीछे सीजन खड़ा होता है जो इन बच्चों की बातें सुन लेता है और इसके बाद वो आगे आता है और वो सारे बच्चे दोनों बच्चे खुश होने लग जाते हैं। मोयंग उसको देख रही होती है और वो मोयंग को देख रहा होता है आँखों की और फिर वो उसको गिफ्ट वगैरह दे रहा होता है और कहने लगता है कि मेरे दोनों डार्लिंग्स, हैप्पी बर्थडे आप लोगों को। तो वो उसको खुश हो जाते हैं और फिर उसको गिफ्ट वगैरह देने लगता है और कहने लगता है कि विश करो। तो वो उससे पूछते हैं कि तुमने क्या विश किया, तो बाबा कहते हैं कि मैंने तो ये विश किया कि काश मेरे मॉम और डैड दोनों इकट्ठे हो जाएं। तो वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और फिर उसको कहा जाता है कि शिंग शिंग अब तुम विश करो। तो वो जो विश करता है तो वो कहता है कि आप दोनों आपस में इकट्ठे बड़े हों और आपस में हम इकट्ठे ही रहें। तो शिंग कहता है कि अगर हम लोग इकट्ठे ना भी हुए तो हम लोग एक फैमिली की तरह रहेंगे और एक फैमिली की तरह ही हम सब एक दूसरे को बुलाएंगे। तो इस बात पे शीशिंग कहने लगता है कि क्या सच डैड, हम लोग क्या सच में इकट्ठे नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। इसके बाद मोयंग अपनी नज़रें चुराने लगती है क्योंकि उसकी आंखों में वो सच में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए होते हैं और वो उसको दिखाना नहीं चाह रही होती है कि लूशा यहाँ पे बैठ के पेंटिंग वगैरह बना रहा होता है और वो किसी और की नहीं बल्कि अपनी और मोयंग की शादी को इमेजिन करते हुए बना रहा होता है। तो पीछे से उसका असिस्टेंट आता है और कहने लग जाता है कि जिस तरह हम लोगों ने समझा था सीजिंग को उस तरह बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं, और उसको पता लग गया कि हम लोग उसके स्टॉक्स के साथ कुछ कर रहे हैं। और वो मोयंग के फेस पे पिंक कलर के पेंट से मारने लग जाता है और वो कहने लग जाता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। इसके बाद मोयंग दिखाई जाती है जो कि पार्किंग एरिया से जा रही होती है अपने ग्रैंडफादर से बात करते हुए, जिसमें वो कह देते हैं कि बाबे और शिंग शिंग मेरे पास हैं, तुम्हें चाहिए कि तुम सीजन को मना लो, उसके साथ रहो और तुम लोग शादी करो। तो वो कहने लगती है कि डैड मुझे जो करना होगा मैं खुद ही कर लूँगी। ये बात करने के बाद वो कार में बैठने लग जाती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। तो पीछे देखती है फ्रंट मिरर से तो पीछे लूशा बैठा होता है, वो भी कुछ कहती है, उससे पहले वो उसको बेहोश कर देता है और उसको बेहोश करके ले जाता है। फिर सीजिंग दिखाया जाता है जिसको उसका असिस्टेंट बता रहा होता है कि जो इसने भी स्टॉक वगैरह किए थे एक्सचेंज और उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी वो हमारी विलन यानी कि लू शाओ थी। तो वो उसको कॉल करके बताने लगते हैं कि तुम्हारे पास पुलिस आ रही है, हम लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया था। लेकिन वो कहने लगती है कि बस सिर्फ मुझे एक दफ़ा सीजिंग से बात करवा दो। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैंने तुमसे बात नहीं करनी। वो वहीं पर रोने लग जाती है कि मुझसे आखिरी दफ़ा भी उसने बात नहीं करनी, और पीछे से पुलिस के सायरन की आवाज़ आने लग जाती है। यार ये कितना इमोशनल सीन था, माना विलन है लेकिन फिर भी यार। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि सीजिंग अपनी बीवी को, माए को, ये नहीं देखा, उसको कॉल कर रहा होता है। तो सेक्रेटरी बोलने लगता है कि आप कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं उसको। तो कहते हैं तुम इतने बोलने कब लग गए इतना ज़्यादा। तो वो चुप कर जाता है और फिर उसको कॉल नहीं करता और फिर उस अपने सेक्रेटरी को कहता है कि तुम कॉल करो। वो जब कॉल कर रहा होता है तो कॉल नहीं उठा रही होती। तो फिर सीजिंग भी कॉल करने लगता है तो उसकी भी कॉल नहीं उठाती। इसके बाद वो अपनी मॉम को कॉल करता है कि वो कॉल क्यों नहीं उठा रही। तो वो अपनी मॉम को जब कॉल करता है और कहने लगता है कि शिंग शिंग और बाबे क्या आपके पास हैं। तो वो शॉपिंग कर रही होती है, वो कहती है कि हाँ शिंग शिंग और बाबे मेरे पास हैं। फिर वो कहने लगता है कि मोयंग भी आपके पास है। वो कहती है नहीं, मोयंग मेरे पास नहीं है, तुम उसको मना क्यों नहीं लेते, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बोला है। ये कह के वो कॉल कट कर देता है और फिर उसको ढूंढने के लिए भागने लग जाता है कि वो कहाँ चली गई, उसको ढूंढने लग जाता है, टेंशन में आ जाता है वो पूरा। दिखाया जाता है कि जो लूशा उसको नेल पेंट लगा रहा होता है मोयंग को और उसको होश आता है और वो ब्राइड की ड्रेस में होती है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं हूँ कहाँ पे। तो वो उठ जाती है तो वो कहता है वो मेरी ब्राइड के तुम उठ गई हो। तो वो उस देखने लगती है कि क्या मेरी नेल पेंट्स लगे हुए हैं और मैंने ड्रेस चेंज की हुई है। तो कहने लगता है कि आज हमारी शादी है, देख लो मैं अगर अपना रिलीजन चेंज करूँ, बुद्धिज़्म बन जाऊँ, तुम्हारी वजह से मैंने इस रिलीजन को पाया, मेरा नाम लूशा से लूसिया हो जाएगा, कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद वो उसके हाथ पे किस करने लगता है और फिर उसको कहने लगता है कि आज हमारी शादी यहीं पर ही होगी, देख लो तुम्हारा ख्वाब था कि तुम इसी चर्च में शादी करो, तो मैंने ये पूरा का पूरा चर्च तुम्हारे लिए बुक कर
दी है। तो वो कहने लगती है कि मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था और अब मैं फिर से तुम्हें बोलती हूँ कि मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे तुम नहीं अच्छा लगता। वो कहता है क्यों नहीं अच्छा लगता, और वो पागलों की जैसी हरकतें करने लग जाता है। वो कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और फिर वो उसका कहती है कि नहीं, मैं अपनी 7 साल पुरानी जब यादें भूल गई थी, यही अच्छा था, इतनी पेनफुल यादें मुझे नहीं याद करनी थी। वो उसको गला दबाने लगता है और इतनी ज़ोर से गला दबाने के बाद उसको वो गले लगा लेता है। तो वो कहने लगता है ये तुम्हारा प्यार नहीं, ये तुम्हारी पॉसेसिवनेस है जो तुम मेरे पे निकाल रहे हो। इतना तशद्दुद करने के बाद यार कौन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर वो कहने लगता है ये देखो मैंने तुम्हारी ड्रेस भी वाइट कलर की ली है, तुम्हारे लिए ली है, देखो उसकी ड्रेस का वो फिर सूंघने लग जाता है, उसके ऊपर वो ब्राइड का जो दुपट्टा होता है वो ऊपर देने लगता है और कहने लगता है कि आज तुम्हारी शादी मेरे साथ है। और फिर वो सारे रिचुअल्स खुद ही करने लग जाता है चर्च वालों के, और कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे लुशा, और फिर वो आई डू बोलने लग जाता है। और वो सोचने लगता है कि अब वो भी उसको यही बोलेगी, लेकिन वो नहीं बोलती। तो वो उसके पास गुस्से से जाता है फिर से, और उसको कहने लगता है कि तुम क्यों नहीं बोल रही हो, आई डू यानी तुम मुझे कबूल है। वो कहती है तुम मुझे कबूल नहीं हो और कभी भी नहीं हो सकते, मुझे सिर्फ और सिर्फ सीजन कबूल है। वो उसको यहाँ पे किस करने लग जाते हैं ज़बरदस्ती से, तो वो उससे मुंह हटा रही होती है इधर उधर, यार इतनी ज़बरदस्ती। और फिर पीछे से सीजन आ जाता है और फिर वो कहने लगता है कि मोयंग मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। वो उसको रोती रोती देखने लग जाती है, और फिर वो उससे जल्दी जल्दी उठती है वहाँ से और उससे पीछे होकर भागने लग जाती है उसके पीछे। फिर सीजन के पास चली जाती है और फिर वो उसको वहाँ पे खड़ा होकर सिर्फ देख रहा होता है। फिर उसके असिस्टेंट्स वगैरह आ जाते हैं जब वो चली जाती है, और वो आके कहने लगते हैं कि लुशा बाहर सीजन आ गया। वो भागी भागी उसके पास जा रही होती है और वो भी भागा भागा उसके पास आ रहा होता है। पीछे से आ जाता है लुशा और वो कहने लगता है कि अगर मोयंग तुम्हारी नहीं, अगर मेरी नहीं है तो वो तुम्हारी भी नहीं हो सकती, मोयंग नहीं बच सकती। तो वो उसको पीछे से डिशक्याम कर देता है, यानी वो उसको गोली मार देता है। यार कितना बुरा है, अब ये ज़्यादा हो गया वैसे। और उसको सारा कुछ याद आ रहा होता है सीजन को, हम लोगों ने किस तरह मेमोरीज वगैरह की थी। वो उसको जैसे ही गले लगाने लगता है तो वो उसको गोली मार देता है और वो पीछे गिर जाती है, और वो उसको जल्दी से ज़ोर से गले लगा लेता है। पीछे से पुलिस वगैरह आ जाती है, उसका असिस्टेंट उसको कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पे स्टिल जमक के खड़ा होता है, फ्रीज़ हुआ होता है और उसको देख रहा होता है कि मैंने क्या कर दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि 3 महीने हो गए इस बात को कि वो उसको गोली वगैरह लगी थी। अब असिस्टेंट उसके पास आता है और उसको कुछ कहने लगता है कि पीछे से दोनों बच्चे आ जाते हैं, हम लोग कहने लगते हैं कि मोम को होश आ गया, मोम को होश आ गया। तो वो पहले वहाँ पे खड़ा होकर हैरान हो जाता है और खुश होता है, और फिर वो भाग के जाता है मोयंग के पास, देखता है कि वो उठ के बैठी होती है और फिर वो रो रही होती है, स्टिल उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो उसको जाके गले लगा लेता है। पीछे से उसके वो भी आ जाते हैं बच्चे, और उसकी सासू माँ और असिस्टेंट सब खड़े होते हैं और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया होता है और कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो भी रो भी रही होती है और हंस भी रही होती है। यार ये कितना अच्छा मोमेंट है। वो उसके बाल पीछे करता है और उसको फिर से गले लगा लेता है, और वो कह रही थी कि मुझे भूख लग रही है, और फिर वो हंसने लग जाते हैं सारे। तो सासू माँ कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए इतने अच्छे अच्छे खाने बनवा के लाऊंगी, तुम बस टेंशन ही ना लो। और फिर वो अपने बच्चों को इशारा करके बुलाती है अपने पास, और सारे दोनों बच्चे भी रो रहे होते हैं। उसकी सासू माँ कहती है कि जाओ बेटा उनसे जाके मिलो। तो फिर वो जाके उसको गले लगा लेते हैं और कहते हैं हमने आप बहुत ज़्यादा याद किया मोम। और फिर वो सब हैप्पी फैमिली बन जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जी इनकी शादी का टाइम है, और वो सब डेकोरेशन वगैरह कर लेते हैं। बच्चे भी उनके पास सारे खेल रहे होते हैं, और सीजिंग बलून वगैरह फुला रहा होता है, और फिर वो फुलाता फुलाता एक उसके सामने ही उसके अंदर से हवा निकाल देता है, और वो यार ये कितना अच्छा लग रहा था। और फिर वो भी उसके सामने बबल्स वगैरह फुलाने लगती है, और वो उसको कहने लगती है कि जल्दी करो हनी, हम लोगों ने बाकी चीज़ें वगैरह भी तो करनी है। तो वो उसके पास जाता है बलून्स वगैरह लेकर, तो वो उड़ जाते हैं। उसको जल्दी जल्दी हक करता है, उसको वहीं पे बच्चों के सामने किस करने लग जाता है, और इनकी तो किस रुक ही नहीं रही थी भाई। चलो कम से कम इनकी हैप्पी फैमिली तो हो गई ना। और बस यहीं पर हमारा ड्रामा एंड हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।